प्रॉफिट कितने जनरेट हो रहे हैं, दैट यू कंपेयर. इन दिस केस यू विल कंपेयर दैट. आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे. ठीक है सर. So we will continue tomorrow, and Yes, we will sir. do one practical on it, and the previous class का एक practical question रह गया था, that we will cover. All right? ठीक Is है that fine? सर. यस I just take सर. the. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था इस पे, जैसे जो हमने इतने सारे रेशियोज पढ़े, इन Yes, रेशियोज yes. में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अगर एग्जाम में आएंगे You क्वेश्चन. may get a theoretical question as well as बहुत छोटा क्वेश्चन आ सकता है about the quick ratio or the liquidity ratio. Profitability ratio बहुत रेयर चांस है. Profitability ratio आ सकता है. Solvency ratio आपको नहीं आता, but solvency ratio का जनरली theoretical question आता है. तो theoretical question का मतलब क्या होता है? किसका सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी का क्या मतलब है? सॉल्वेंसी का मतलब है कि मैं बैंकरप्ट तो नहीं होने वाला हूं, दैट यू चेक. सॉल्वेंसी का मतलब है कि मैं कितना वर्थ क्या है मेरी, एक तरह से कि मैं कहीं दिवालिया तो नहीं होने वाला हूं, है ना. तो दिवालिया का उल्टा है सॉल्वेंट है पर्सन, है ना. दैट्स द थिंग. तो सॉल्वेंसी आप चेक करते हैं कहीं पर्सन दिवालिया तो नहीं होने वाला. सर क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं इसमें? जैसे इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा. बट यस, अगर आप में से कोई थोड़ी सी इस बात पे मेहनत कर ले कि लास्ट के 5 इयर्स के क्वेश्चंस अगर आप कल मेरे को दिखा पाए, तो देन आई विल टेल यू कि व्हाट दे आर कवरिंग, व्हाट यू नीड टू कवर इन दैट क्वेश्चन. ओके ओके सर, मैं दिखा देता हूँ कल, है ना. हाँ, कल दिखा दीजिए आप. सर प्लीज शेयर द स्लाइड्स आल्सो. ओके, मैंने शायद पहले शेयर कर चुका हूँ अभी तक की जो बनाई है मैंने. हाँ यस सर. ठीक है, ये यहाँ तक की पीपीटी मैंने शेयर की हुई है. राइट. ओके. Yes, sir. Okay, then everyone take care. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सर. Okay. थैंक यू. सर आज आप कौन सा यूनिट पढ़ाएंगे, एक बार थोड़ा सा देख लें उसके बारे में. पानी पी लो भाई. कमल जी कौन सा यूनिट पढ़ाएंगे सर आज? थोड़ा सा किताब बताओ खोल लें. अरे ये है क्या कहते हैं, IoT एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट. में कौन सा यूनिट, मतलब वो तो मुझे पता है सब्जेक्ट. आई थिंक 10 होना चाहिए, 11 ऐसे कोई होगा. यूनिट नंबर पे फोकस मत करो ना, टॉपिक क्या है वो देख लो. कैन यू सी माय स्क्रीन ना? यस सर. अच्छा सॉरी, एक्चुअली ना मैं भेज नहीं पाया. कल संडे मेरी क्लास नहीं है, तो कल तो मैं पक्का भेज दूँ. काफ़ी चीज़ें हैं, मैं चाहे नोट्स हो गए या सिनॉप्सिस हो गया. रीज़न मंडे टू फ्राइडे ऐसा पैक्ड हो जाता है ना, फिर घर आने के बाद ना सिस्टम ओपन करने का मन होता है, और कॉलेज जाओ तो कॉलेज के इतने ज़्यादा वर्क होते हैं सुबह से शाम तक. सो कल संडे है, इवन कल मैं हर हालत में भेज दूँगा. तो ध्यान नहीं रहता है मुझे भी. कल मैं बैठ के इतने समय तक मैं आपको सिनॉप्सिस और जो भी नोट्स वगैरह हैं, लिंक वगैरह सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा. सो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने. ओके सर. और इस वीक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ. मेरी पता नहीं क्या गर्मी से कुछ तबीयत सही नहीं रही, खराब हो गई. उसी के चक्कर में सारा समय ऐसे ही रहा मेरा. सर ये यूनिट कौन सा है? आई थिंक यूनिट 10 देख लो, शायद कोई 10 है 11 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है. आई थिंक यही है, IoT एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट. दिस इज ब्लॉक 4 यूनिट 11 12. मुझे याद नहीं एग्जैक्ट. हाँ 11 12 ही है सर. यूनिट 10 है सर ये. हाँ होगा, जो भी होगा.
So today we will discuss about Unit 10 something according to Tiwari ji. चैप्टर टॉपिक नेम है आईओटी एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में हमने आईओटी से के बारे में थोड़ा बहुत जो डिस्कस किया था, कैसे काम करेगा आईओटी और क्या चीज़, क्योंकि आने वाले टाइम में सारा कुछ आपका आईओटी हो गया और आपका एआई बेस्ड। आने वाले 2 साल में एआई से रिलेटेड इतना कुछ काम होने वाला है, मतलब आदमी अपना ऐसा कुछ काम हर जगह एआई का फंक्शन देन आईओटी डिवाइस, एआई फंक्शन देन आईओटी डिवाइस, और सारा जो डेटा होगा वो कहाँ पे, क्लाउड पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे अभी नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट यूनिट में आएगा आपका फॉग कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग। वो भी बेसिकली नाम दे दिया गया फॉग और एज, उसमें भी, बट वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का ही है कि एज में क्या होगा, देन फॉग में क्या होगा, देन नेक्स्ट आपका क्लाउड में क्या होगा। तो कहने का मतलब होता है कि हर डेटा क्लाउड वाले सर्वर पे नहीं स्टोर करना है कि मतलब एक एक सेकेंड में डेटा आ रहा हम क्लाउड में स्टोर कर दे, नहीं। पहले लोकल सर्वर, देन उसके बाद दूसरे सर्वर में, देन उसके बाद एक वैलिड डेटा ही क्लाउड में स्टोर करना है। ये नहीं कि मैंने उसको डांट दिया वो डेटा भी है, नहीं। फाइनली कंक्लूजन कि 1 घंटे का डेटा हमें स्टोर करना है, 2 घंटे का है, उसका जो फिल्टर डेटा वो तो उस हिसाब से काम करेगा। और ये सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर होगा, चाहे आपका एआई वाला एआई के थ्रू कुछ भी करें। अगर हम सपोज चैट जीपीटी का ही काम यूज करते हैं, चैट जीपीटी में कुछ भी डाल रहे हैं, आ रहा उसका आंसर, यानी किसी ने तो कुछ उससे गूगल के सर्वर से उठा रहा, कैसे क्या लेटर उठा रहा, सारी चीजें कहीं ना कहीं से उठा के उसके बाद सामने लेके आता है। तो काफ़ी सारे एआई बेस्ड आपके पास फीचर्स भी हैं, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं। देन धीरे से आपका आईओटी है, आईओटी की स्मार्ट डिवाइस। आईओटी का मतलब है स्मार्ट थिंग्स है, और वो थिंग्स किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से है। अब जब इंटरनेट से वो थिंग्स मेरी कनेक्टेड है तो उसका कुछ इंफॉर्मेशन, डेटा, कहीं ना कहीं हमारा डेटा स्टोर होता है। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में मिक्सअप है, उसके साथ में टाई अप है, कोलैबोरेशंस के साथ में है। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आईओटी एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट। सो मेन इंट्रोडक्शन है, जैसा कि आपका है कि जो पढ़ा वी हैड स्टडीड वेरियस, ये आपकी उसी से है। मेन टॉपिक क्या कहता है, यूनिट से ही कॉपी पेस्टेड है, क्योंकि अलग से मैंने नहीं किया है। सो आफ्टर गोइंग थ्रू वी विल बेसिक ऑफ आईओटी इन प्रीवियस यूनिट, वी विल on the IoT application development in this unit. So when you are developing some application, platform is a one which allow you to deploy and run your application. A platform could be hardware plus and software suite upon which other application can operate, and platform could comprise hardware above which operating system can resides. So this operating system will be allow application to work above it, providing necessary execution environment on its मीन जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे, कैसे क्या कर रहे हैं, सारी चीजें वो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा आपका। तो वो है इसमें, और कुछ नहीं है। सो इस यूनिट में हम क्या क्या मेन आपके ऑब्जेक्टिव हैं उस बारे में ध्यान देते हैं। क्या पढ़ना है कि अंडरस्टैंड various requirement for IoT application developments, list and describe various challenges of IoT application development, and describe the application development frameworks, and discuss various type of a tool and open source IoT development platforms। मतलब कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बता ही रहे हैं हर चीज़ की। जैसे मैंने एक लास्ट ईयर का एग्जांपल ही दिया था, अगर हम स्मार्ट होम बना रहे हैं तो सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो अगर हम टूल के साथ में काम करते हैं, अगर मैंने कर्टन का भी एग्जांपल दिया था कि जब सन की लाइट पड़े तो कर्टन मेरा ओपन हो जाए, वो कैसा है, सन की लाइट के साथ में जो मैंने डिवाइस लगाई वो सेंसर के थ्रू काम करेगा, और जो मशीन, जो मोटर लगी हुई कर्टन को खींचने के लिए मोटर लगी होगी, मोटर वो सेंसर के साथ में वो थोड़ा सा मोटर काम करना स्टार्ट कर जाए तो ऑटोमेटिकली सेंसर के साथ में ही काम करेगा और उसको एक इंस्ट्रक्शन मिलना स्टार्ट होएगा, तब आपका कर्टन प्रॉपर ओपन होगा। या फिर जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो लाइटिंग का फंक्शन बनाते हैं, तो हल्का सा प्रेशर उनको सेंस करेगा तब आपकी लाइट जल रही है।
वो मोटर पे कुछ प्रेशर्स का कुछ सेंसर लगाएंगे तब सारी चीजें करेंगी। तो ये हमारा इस पे काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसी ही हिसाब से हमें इसमें काम करना है और कुछ नहीं है। ये मेन बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव थे। तो नाउ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ IoT एप्लीकेशंस, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, मेन बेसिकली एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे लिखा इंटेलिजेंस, रियल टाइम एंड सिक्योरिटी। अगर रियल टाइम मतलब इसमें जो भी डेटा जाता है आपका वो बेसिकली रियल टाइम का ही डेटा होता है, कि एग्जैक्ट डेटा मेरा सर्वर पे स्टोर हो रहा है, रियल टाइम बेस्ड काम कर रहा है। चाहे आपका अगर वो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है तो उसमें कोई ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो वो सर्वर में आपका स्टोर होता है, सारी चीजें हैं। नाउ फर्स्टली डिस्कस द इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस थिंग्स and system of systems are the building blocks of a IoT. IoT application will power IoT enabling technology in transforming everyday objective into the smart objects, then can understand and obtain intelligence by making or enabling context-based decisions, resulting in the execution of a task independently without human interventions. अगर सपोज चाहे घर का अगर आप स्मार्ट होम बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम IoT बेस्ड प्रॉपर हम क्या करते हैं, सब चीज सिस्टम लग, कैमरा का चाहे हो गया, या आप घर पे नहीं है तो एकदम से लाइट जलना, क्योंकि लाइट जब घर पे कोई है नहीं तो लाइट जली क्यों, वहां पे ऐसी क्या चीजें मूवमेंट हुई हैं, कुछ ऐसा क्या सेंसर हुआ, तो आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी नोटिफिकेशन आ रही है। आपने सारे सिक्योरिटी टाइप की साथ की लगा रखी कि जब घर में मेरे है नहीं तो ये नोटिफिकेशन किस बेस पे आया है, तो आप चेक कर रहे हो, फिर अपना कैमरा ओपन करोगे, वो कैमरा मूवमेंट आजकल आने लगे ना धीरे धीरे, कि फोन के थ्रू आपका कैमरा भी मूवमेंट हो रहा होगा कि कहाँ किस लोकेशंस पे आ जाए। जैसे सपोज एग्जांपल होता है कि घर में गलती से कहीं ना कहीं से बिल्ली आ गई और आप अपने घर पे नहीं है, और फिर भी ये लगा कि घर पे कोई है, क्योंकि कैमरे में के सामने जैसे कैप्चर हुआ तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपके पास आ गई। दैट्स गुड थिंग्स, क्योंकि नोटिफिकेशन आया कि घर में तो कोई नहीं, घर मेरा बंद है और फिलहाल घर में मूवमेंट कौन कर रहा है, तब देखोगे कि आपका हाँ ये कैट है। कुछ इंफॉर्मेशन सारी चीजें दे रहा और डेटा दे रहा आपको रियल टाइम में कि यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, कि पहले इधर फिर देन इधर फिर इधर है, तो सारा अलर्ट सारा नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाता है। तो एक बेटर एग्जांपल होते हैं हमारे IoT का, कि मैं नहीं हूँ तो कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड आई, जैसे कि तीसरी आंख देख रही उसे। नॉर्मल क्या होता है, हमने कैमरा लगा दिया, कैमरा घर पे लगा हुआ है, हमने प्रॉपर स्मार्ट से कनेक्टेड, चलो कोई नहीं, जब मैं कैमरे का एक्सेस देखूंगा, चलो आजकल नेट के सारे से फोन पे लोगों ने कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, रैंडम देख रहा हूँ, ठीक है, जब देखा तब पता चलेगा। सो तो क्यों ना हम उसमें ऐसा सेंसर लगा दें कि जैसे मूवमेंट हो, इवन मैं घर में हूँ तो ठीक है, सपोज इस रूम में हो, एकदम से टक कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, कहाँ पे क्या सारी चीजें, तो हमारे लिए इजी पड़ जाता है। तो ये एक हिसाब से क्या कहते हैं IoT का कॉन्सेप्ट भी है, सारी चीजें हैं, तो आपके लिए हिसाब से ये बेनिफिट रहती है। रियल टाइम में नंबर ऑफ IoT डोमेन्स रिक्वायर द टाइमली डिलीवर ऑफ डेटा एंड सर्विसेज। फॉर इंस्टेंस कंसीडर IoT इन scenarios such as the telemedicine, patient care and vehicle to vehicle communications, wherein a delay in the second can have a dangerous consequence. इन्होंने जो GPRS सिस्टम्स की बात करी है, सारी चीजें रियल टाइम, तो ये भी एक अच्छी चीजें हैं। सिक्योरिटी हर जगह मींस अगर हम कोई नेट से कनेक्टेड है तो एक कंसर्न आता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कितने सिक्योर हैं कि नहीं हैं। नॉर्मल हम अपने आप की बात करते हैं, अगर हमने सपोज स्मार्टफोन ले रखा है तो स्मार्टफोन लेने के बाद में भी हम सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं। सपोज हमारे पास अगर व्हाट्सएप हम अगर यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल मैं IoT पे नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं व्हाट्सएप पे जाते हैं तो व्हाट्सएप पे भी हम सिक्योरिटी देखते हैं। सिक्योरिटी पे जाके उसमें 2 वे जो ऑथेंटिकेशन है उसको मैंने यूज़ किया है, मैंने उसको सेट कर दिया, देन पासवर्ड डाल दिया। सपोज कोई मेरा डेटा या सपोज व्हाट्सएप यूज़ करना चाह रहा है
तो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ ये बंदा नोटिफिकेशन है, तो उसको जो 5 या 6 नंबर का जो भी कोड है उसे नहीं पता है तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। और सबसे ज़्यादा सिक्योर रहने के लिए क्या होता है कि अननोन कॉल पे हम साइलेंट पे लगा दें, देन कोई भी अगर अननोन कॉलर आ रहा है तो उसका फ़ोन, नॉर्मल जो टर्म्स होते हैं कि उसका फ़ोन ना उठाएं, अननोन कॉलर है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कोई कॉलिंग आ रही है अननोन कॉलर्स की तो हम ना ही उठाएं, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, ये सारे डिजिटल सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो अलग वे में है। सेम इसमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो हर जगह एक चीज़ चलता है कि कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ देखनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ IoT ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, सर्विसेज एंड पीपल कनेक्टेड टू द इंटरनेट, रीज़न यही चीज़ होती है कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यूज है, काफ़ी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो हम उस डिवाइस को कैसे हम सिक्योर रख सकते हैं। Then next is the adaptabilities, the regulations, complaints, ये सारी चीजें हैं, तो ये आपका रिक्वायरमेंट्स में आ रहे हैं। Now next is Sir, sorry to interrupt you. Can you tell me the जी, block number? थोड़ा सा तेज बोलिए। एक तो मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रखी है। सर मैंने कहा ब्लॉक नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? ब्लॉक नंबर आई थिंक शायद 4 होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, मैं सारी चीजें भेज दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ ब्लॉक्स, कुछ क्या यूनिट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। नाउ चैलेंजेस इन IoT एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? इनहेरिटेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनहेरिटेंस के हिसाब से काम चलता है, तो इनहेरिटेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, डीप हेट्रोजेनिटी एंड ग्रेटर डेटा कैपेसिटी, डेटा मैनेजमेंट। सबसे बड़ा काम तो यही होता है कि इतना बड़ा डेटा है, उस डेटा को कैसे मैनेज करना है जो हमारा क्लाउड में स्टोर हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि IoT डिवाइसेस का जो डेटा होता है कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। अब वो जो स्टोर हुआ है तो कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उसको हमें सिक्योर रखना है, सारी चीज़ें, क्योंकि सीधी सी बात, अगर ये कोई पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है, तो डायबिटीज उसका उस हिसाब से उसने डिवाइस लगा रखी है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस डिवाइस के थ्रू स्टोर है, तो किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कोई अगर हैक करना चाहे। यानी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरी बॉडी की है, उसके पास है कि पर डे मेरी इतनी क्या कहते हैं पल्स रह रहा है, इतना हाई वो क्या कहते हैं, मैं इतनी डेली रूटीन्स की स्टेप चल रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं, डायबिटिक केयर है तो उसके लिए अलग है, तो सारा डेटा मॉनिटर होने लगेगा। अगर सारा डेटा मॉनिटर हो रहा है तो उसको सिक्योर भी करना है, वो पर डे का डेटा मेरा स्टोर हो रहा है तो इसकी कैपेसिटी कैसे मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इनहेरिटेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है कि IoT एप्लीकेशन है टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सर्वर कंपोनेंट सिस्टम। बेसिकली सम IoT application component will be implemented in the cloud/fog। फॉग कंप्यूटिंग क्या होती है? सपोज अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो सबसे टॉप पे क्लाउड है डेटा, यानी मेन सर्वर जो डेटा क्लाउडली जो नेटवर्क के साथ में, उसके बाद आता है फॉग कंप्यूटिंग और नेक्स्ट सबसे नीचे होता है एज कंप्यूटिंग। तो ये सारा डेटा हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि सबसे पहले मेरा जाता डेटा है, अगर हम करना चाहे एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि फॉग का मतलब जैसे कोहरा होता है ना, वो कोहरा है जो बादलों से नीचे का जो डेटा दिखाई, जो बादलों जो ऊपर क्लाउड है, बादल है, बादल से नीचे आता कोहरे वाले बादल, सिंपल सा है। तो वो जो सर्वर होता है क्लाउड से नीचे वाले सर्वर में जहाँ डेटा एक हिसाब से रिमोटली एक्सेस हो रहा है। एज कंप्यूटिंग जो देखते हैं हम, अगर जमीन पे चलते हैं, छोटे छोटे से एजेस होते हैं, किसी घास पे जा रहे हैं तो ओस सी बूंदे होती है ना, तो वो मतलब अनवांटेड डेटा भी मान सकते हैं। पहले डेटा एज पे जा रहा है, फिर वो डेटा हमने फॉग पे स्टोर किया, फॉग से हम वैलिड डेटा उठाएंगे कि नहीं, हर डेटा नहीं करना है, हर डेटा नहीं स्टोर करना है, फिर देन डेटा हमारा प्रॉपर क्लाउड में। इससे क्या होगा, इन 3 फिल्टर्स में डेटा जाएगा तो एक हिसाब से वैलिड मेरा डेटा क्लाउड पे स्टोर होगा और क्या कहते हैं स्पेस भी कम लेंगे।
ऐसा नहीं कि कोई भी डिवाइस आ रही, चाहे जीपीआरएस सिस्टम से या मेरी बॉडी का मॉनिटर से, अगर मैं क्लाउड पे स्टोर करना चाह रहा हूँ, ये बंदा सो रहा है, उसमें वो कुछ ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रहा है, तो भी डेटा क्लाउड पे नहीं, पहले एज जो लोकल सर्वर होता है, लोकल सर्वर के बाद में कोई दूसरे सर्वर में स्टोर होगा, वो आपका आ गया फॉग कंप्यूटर, देन उसके बाद डेटा मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर होता है। ये तीन टर्म्स को प्रॉपर जो नेक्स्ट यूनिट उस पे आएगा कि फॉग, एज और ये क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, उस हिसाब से तो डेटा डिस्ट्रीब्यूट होके डेटा जा रहा है, तो एक हिसाब से सही चल रहा है। देन नेक्स्ट इज ए डीप हेटेरोजेनिटी, मतलब वन ऑफ द मेजर Excuse me, sir. चैलेंज। हाँ Sir, it will be edge, fog and cloud, na? हाँ बेटा, देखिए एज कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, तीनों के कॉन्सेप्ट एक ही हैं, बट थोड़े से मेजर डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं क्या कहते हैं, क्लाउड पे डेटा हम स्टोर कर रहे हैं कि अगर हम पर सेकेंड का डेटा क्लाउड पे डाल सपोज कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हर डेटा क्लाउड पे स्टोर, तो क्लाउड में काम चल ही रहा है, तो हैकर्स भी उसको हैक कर सकते हैं और हम उसमें सिस्टम सर्वर भी मेरा बिजी जा सकता, तो क्यों ना हम डेटा को फॉग पे पहले स्टोर करा दें। फॉग क्या करेगा, उस फिर बाद में जो 2 घंटे का डेटा आया, सपोज 3 घंटे का डेटा आ रहा है, उसको प्रॉपर फिल्टर करेगा, नहीं है मतलब उसको हम क्या करेंगे, जो अनवांटेड डेटा इसको हटाओ, फॉग पे रहने दो, प्रॉपर जो अच्छा डेटा उसको फिर मैं क्लाउड पे स्टोर करते जाके, तो वो हमारा फॉग का एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट बढ़ जाती है सर, एफिशिएंसी हाँ, बढ़ जाती है efficiency और बढ़- सीधी सिक्योर सी भी बात हो है। जाता है, हाँ सिक्योर भी बिल्कुल हो जाता है। भाई, नॉर्मल क्या होता है, जैसे क्या कहते हैं, छोटा सा एग्जांपल ही है कि हम घर में गए, मेरे पास सपोज 200 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए है सपोज, तो हम घर में जाने के बाद में क्या कहते हैं कि एक काम करो, घर पे ना सुरक्षित जगह रख दो, तो एकदम से जो अपना जो वैसा छोटा मोटा लॉकर होगा उसको तो तुरंत नहीं खोलोगे, यार एक काम करेंगे, शाम को रख दूंगा मैं प्रॉपर, और भी कुछ काम होगा, जो लाला लोग काम करते हैं, जो बिजनेसमैन होंगे, बार बार तिजोरी तो नहीं ओपन करेंगे, छोटी मोटी तिजोरी में रखेंगे, फिर देखें किसको लेना किसको देना, इतना मेरा बचा उसको फिर मैं प्रॉपर अपनी तिजोरी में मैंने रख दिया, फिर बाद में इसको कल जो है इसको मैं बैंक में जमा करा दूंगा। ये तो नहीं कि तुरंत के तुरंत जा रहा, लो भाई 10,000 आ गए और बैंक में जमा करा दो, 10,000 आ गए बैंक में जमा करा दो, नहीं, बार बार बैंक जाएगा तो कोई ना कोई उसकी रेकी कर लेगा और उसको लूट लेगा। पहले आया, छोटी जगह रख दिया, मतलब अपना जो जा बैठा होगा उसकी छोटी मोटी तिजोरी वहां पे डाल दिया, दैट्स मीन एज कंप्यूटिंग है। फिर उसके बाद देखा कि हाँ कितना ये 2 घंटे का कलेक्शन आ गया, 1 घंटे का, उसको थोड़ा कि हाँ किसको देना निकाल के, बाकी थोड़ा उठाया पैसा, उठा के दूसरी वाली तिजोरी, उसकी जो लोकल तिजोरी उसमें मैंने उसने रख दिया, दैट्स मीन फॉग कंप्यूटिंग। अब सपोज उसे लग रहा है कि मुझे आज ही जमा कराना है, 3 बजे तक बैंक खुला हुआ है, तो वो मेरा प्रॉपर थोड़ा निकाला और मैं अगर मैं 1 लाख है तो 50,000 मैंने जमा करा दिया, या आते आते दूसरे दिन सुबह सुबह जमा करा दिया, तो दैट्स मीन आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये 3 चरणों में डेटा मेरा जा रहा, तो किसी को पता भी नहीं चला कब क्या कैसे क्या होगा। अगर एक घंटे पे जा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आएगी, वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम। तो जैसे उसने बोला कि इफिशियंसी, तो इफिशियंसी ही बढ़ जाती है आपकी क्लाउड के डेटा की, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, सारी चीजें। और आईओटी का सारा डेटा आपका क्लाउड में स्टोर होता है। आप चाहो कि लोकल सर्वर में इसको स्टोर करना तो आप लोकल पे करो, फिर दिन फोक पे करना फोक पे करो, अदरवाइज क्लाउड पे करना क्लाउड पे। तो हर डेटा पर सेकेंड की जगह पर घंटे के हिसाब से आपको डेटा फिर स्टोर करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि बार बार उन्हें बोलना भैया ये भी कर दो, भैया ये भी, भाई होता ना एक बार बताओ क्या करना है, कहते हैं ना, वही चीज इसमें चलता है ना। ग्रेटर डेटा कैपेसिटी डेटा मैनेजमेंट, सॉरी हाँ, तो the data generated from these heterogeneous devices are generally in the huge value in various forms and generated at the different speeds. इसको हाइड पे क्लिक कर दीजिए ना सर, ये खत्म हो जाएगा, ये पढ़ने में दिक्कत आती है हाइड पे। Now application maintenance, next challenges है application management maintenance, फिर humans in the loop and application interdependence, तीनों ही चीजें आ रही। जो नेक्स्ट चैलेंजेस है आपका एप्लीकेशन मेंटेनेंस, सीधी सी बात है, आप कोई भी डिवाइस अगर ले रहे हैं या सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी पड़ेगी। सपोज मेरा सिस्टम है, अब मुझे ये मेंटेनेंस मांग रहा है और मैं फिर भी चला रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। तो हर सिस्टम, हर डिवाइस, हर सॉफ्टवेयर की
मेंटेनेंस जरूर मांगती है। और एप्लीकेशन इंटरडिपेंडेंसी जो चैलेंजेस, हर दूसरे से एक दूसरे से आपका डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। देन ह्यूमंस इन द लूप्स, तो ये सारे की चीजें आपके चैलेंजेस में भी आती हैं। ये है IoT एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, कैसे हमारा काम करता है। सिंपल सा ये जो फिगर है ये जनरेट करता है एक एक चीज कि डिवाइस हार्डवेयर है और उसी डिवाइस का जो डिवाइस का सॉफ्टवेयर है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। और ये दोनों किससे, एक कम्युनिकेशंस, यानी आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। और वो डेटा आपका कहाँ पे जा रहा है, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, क्लाउड पे जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ए क्लाउड एप्लीकेशंस, विद द हेल्प ऑफ ए क्लाउड का जो सॉफ्टवेयर होगा उसके थ्रू डेटा हमारा क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। कोई भी आपका जो डिवाइस हार्डवेयर है, उस डिवाइस हार्डवेयर का क्या कहते हैं, उसका एक सॉफ्टवेयर है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए कम्युनिकेशन, यानी आपका नेटवर्क से। जब नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाएगा तब मेरा डेटा क्लाउड पे जाएगा। क्लाउड पे ऐसे नहीं जाएगा बिना कोई सी सॉफ्टवेयर के, तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको वो डेटा हमारा क्लाउड पे डेटा हमारा स्टोर होगा। तो ये बेसिकली IoT एप्लीकेशंस फ्रेमवर्क है, ये इस हिसाब से आपका वर्क करता है। नाउ IoT एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। सो फर्स्टली आपको हम बात करते हैं डिवाइस हार्डवेयर की। So device hardware is the first layer of a IoT technology stack that define the digital and physical parts of any smart connected product. In this stacked layer, so it is empty to know that the variations of a size, development, cost, useful lifetime and reliability and the more such. So पहला आपका IoT की जो लेयर है IoT फ्रेमवर्क की, सबसे पहले आपका डिवाइस हार्डवेयर, जैसे ये आपका डिवाइस हार्डवेयर है, कि पहली लेयर डिवाइस हार्डवेयर है, सेकेंड आपका डिवाइस सॉफ्टवेयर है, थर्ड वन कम्युनिकेशंस है यानी आपका इंटरनेट है, फिर आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है, कहाँ पे डेटा जा रहा है और क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ चलेगा उसका एप्लीकेशंस। नाउ नेक्स्ट इज ए डिवाइस सॉफ्टवेयर। कोई भी डिवाइस है उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए तभी चलेगा सॉफ्टवेयर, यानी फिर बात भी, और वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा उसके साथ में सेंसर के थ्रू, देन आपका प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर सकता है। सो द डिवाइस सॉफ्टवेयर इज द कंपोनेंट दैट टर्न्स द डिवाइस हार्डवेयर इनटू अ स्मार्ट डिवाइस। So device software is the second layer of the IoT technology stack. So device software enables the concept of software defined hardware, meaning that a particular hardware device can serve multiple applications depending on the embedded software it is running. It allows you to implement communication with the cloud or other local device. नेक्स्ट डिवाइड आपकी थी वो है डिवाइस सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट इज ए डिवाइस सॉफ्टवेयर। सो दो टाइप के हैं, एक डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा जिसे कहते हैं डिवाइस का सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड डिवाइस का भी कहते हैं ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दस लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप कोई क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर परफॉर्म कराओगे। एप्लीकेशन मींस जैसे आपका विंडो एक्सपी इस टाइप के हो गए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आपका माइक्रोसॉफ्ट का हो गया आपका वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेम वही चीज़ है कि आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली टू टाइप्स हैं, फर्स्ट वन ऑपरेटिंग एंड सेकेंड एप्लीकेशन। So now device operating system. So the whole complexity of your IoT solutions will be that the type of a operating system you are in the need of. And device applications. So device application run on the top of the edge operating systems and provide the specific functionality for your IoT solutions. So first one is a
हार्डवेयर, सेकेंड आपका क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर डिवाइस। नाउ कम्युनिकेशंस, दैट्स मीन कनेक्टिविटी, कि मेरा हार्डवेयर जो डिवाइस है वो कैसे आपका कनेक्टिविटी होगा, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो कम्युनिकेशन रेफर टू ऑल द डिफरेंट वे योर डिवाइस विल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Communication are the third layer of the IoT technology stack. Depending on your industry, some people refer to this layer of the IoT technology stack as the connectivity. So communication include both physical networks and the protocols you will use. अगर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, हर किसी को पता होता है उसमें आईपी एड्रेस तो लगेगा ही लगेगा, वो सारी चीज़ें। सो इट इज़ ट्रू दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन लेयर इज फाउंड इन द डिवाइस हार्डवेयर एंड डिवाइस सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट इज ए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। So the cloud platform is the backbone of your IoT solutions. If you are familiar with the managing software as a solution offering, then you are well aware of the role of this layer of the IoT technology stack. A cloud platform provides the infrastructure that support the critical areas like data collection and management, analytics, and the data and cloud APIs. Now cloud platform की बात करते हैं, चल रहा है ना, पहले भी क्लाउड प्लेटफॉर्म था, तो नाउ क्लाउड प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है, डेटा कलेक्शन और एनालिटिक्स की बात करते हैं कि क्लाउड प्लेटफॉर्म डेटा कैसे कलेक्शन होगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, सो योर स्मार्ट डिवाइस विल स्ट्रीम इंफॉर्मेशन टू द क्लाउड एंड एनालिटिक्स में इट इज वन ऑफ द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ IoT solution. Analytics refer to the ability to find patterns, crunch data, perform forecasts, and integrate machine learning and ये सारी चीजें एनालिटिक्स में आ रही हैं। Now cloud APIs. So the Internet of Things is all about connecting device and sharing data, which you can achieve you by exposing APIs at the either the cloud level or the device level. Now cloud applications. So now next जो आपका layers है वो है आपका cloud applications. So the fifth layer of the IoT technology stack is the cloud application. Your end user application are the part of the system that your customers will see and interact with. So these applications will most likely be web based and depending on the user needs. So you might need separate applications for desktop, mobiles and even अगर हम कोई जैसे एप्लीकेशंस की बात करी है तो आजकल काफ़ी सारे ऐप है, उसके थ्रू हम चीज़ देख रहे हैं कहाँ पे कैसे क्या यूज़ हो रहा है, तो हम देख सकते हैं। नाउ दिस वन इज़ द ओपन सोर्स IoT प्लेटफॉर्म। कौन कौन से ओपन सोर्स के होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग इन द ओपन सोर्स IoT प्लेटफॉर्म वी विल द ponder on the below 3 points. Each consumer desires to utilize any IoT device of their performance without being restricted or bounded to the specific product vendor. For example, some smart device need to be clubbed with only smartphone from the same retailers. सर एक क्वेश्चन था पिछले वाले टॉपिक से जी सर, IoT एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कि सपोज मेरा गेट ओपन हुआ तो गेट ओपन में मेरे हार्डवेयर ने सिग्नल 0-1 में दिया हाँ और उसको मैंने डीबी में सेव कर लिया 0-1, हाँ बट जो लास्ट लेयर है हमारा क्लाउड एप्लीकेशन वहाँ पे यूजर को दिख रहा है ओपन और क्लोज। हाँ तो ये जो 0-1 ओपन और क्लोज में
चेंज हो रहा है, ये किस लेयर में चेंज हो रहा है? ये डिवाइस सॉफ्टवेयर में, क्लाउड प्लेटफॉर्म में, क्लाउड एप्लीकेशन में, ये कैसे कहाँ पे चेंज हो रहा है सर ये? देखिए, नॉर्मल देखा जाए, हम पहले जो आपका हार्डवेयर है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर तो तभी काम करेगा जब उसमें कोई हम इंफॉर्मेशन यानी जो प्रोग्रामिंग के साथ में हम फिट करें। क्लाउड में तो डेटा मेरा स्टोर हो रहा है जाके प्रॉपर, क्लाउड में मेरा स्टोर है। हम क्या कर रहे हैं, गेट ओपन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मेरा चल रहा है, यानी सॉफ्टवेयर डिवाइस सॉफ्टवेयर का मेरा काम चलेगा, हम उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर मैं जा रहा हूँ तो पहले क्या करें, गेट ओपन होना है तो सेंसर है, ठीक, 0 सपोज डाल दिया या 1 डाल दिया। सपोज 0 पे मेरा बंद हो रहा है और 1 पे मेरा क्या कहते हैं ओपन हो रहा है, 1 डाला ओपन हो गया, यानी मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, यानी मुझे सेंस किया, मेरा गेट ऑलरेडी ओपन हो गया। कि अब मैं ओपन हुआ तो क्लाउड में ये डेटा गया कि इतने टाइम पे कोई ये जो बंदा क्या कहते हैं, मेरा जो भी मैचिंग आ रही है, जब ये आया है, अगर सपोज अगर मैंने अपना ही वो फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के थ्रू करना चाहता हूँ, या मेरी कोई फिंगरप्रिंट्स है, या अननोन मतलब एथोराइज्ड बंदा अगर आ रहा है तभी मेरा गेट ओपन होना है। एथोराइज्ड बंदा सॉफ्टवेयर, तो क्या होगा कि एथोराइज्ड बंदा जब गया है सॉफ्टवेयर के साथ में, सॉफ्टवेयर पहले उसको देखेगा, सेंस करेगा, फिर मेरा डेटा जहाँ पे स्टोर है, सपोज मेरा गया वहां से ओपन होकर एक्सेस हो गया आ रहा है, तब मेरा ओपन हो रहा है। या चाहे 0 या न, पहले सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएगा डेटा, बाद में क्या हो रहा है, क्लाउड एप्लीकेशन में क्या जाता है, क्लाउड एप्लीकेशन में डेटा जो स्टोर होना होता है वो जा रहा है। और इधर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो डिवाइस का सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैं ओपन, और यहाँ पे क्या हम सिर्फ ओपन क्लोज करवा रहे हैं और हम बंद करवा रहे हैं, चाहे 0 हो चाहे 1 का जो भी आपने कॉन्सेप्ट लिया है। हम सिर्फ गेट को ओपन करवाने के लिए हमने जो डिवाइस है, डिवाइस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने हेल्प ली है, और ओपन हो गया या बंद हो गया या नहीं खुला, ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन, इतने समय कौन सा बंदा आ रहा है, इतने समय कौन सा बंदा जा रहा है, वो प्रोटोकॉल के थ्रू बाद में हमारा क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। इन केस तुरंत के तुरंत जाना है, सारी चीजें पहले हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू काम होगा, बाद में जाएगा। अगर अनऑथराइज्ड यूजर है तो क्लाउड में तुरंत मिसमैच का आएगा, तब आपके पास सिग्नल सारी चीजें आ जाएगी। समझ गए? कुछ हल्का सा जी थोड़ा जी और जी सर। दूसरे वे में समझाऊं मैं थोड़ा सा? नहीं नहीं सर, ठीक है। So कुछ platforms is all business companies of IoT device desire to integrate their particular devices with the easy and ecosystems. इकोसिस्टम आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे कि सपोज आप अगर मैं इकोसिस्टम की बात करते हैं, आजकल काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आते हैं वो आपके बेसिकली स्मार्ट गैजेट ही हैं। अगर मैं नॉर्मल एयर कंडीशंस की बात करता हूँ तो उन्होंने भी एक हिसाब से IoT बेस्ड, या सपोज अगर नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है आपने, वाईफाई के थ्रू आपने ओपन कर दिया है, कूलिंग सिस्टम डाल दिया है, सपोज वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, डेटा मैं नहीं स्टोर कर रहा हूँ, बट उसमें क्या कहते हैं, एक उन्होंने सिस्टम डाल दिया इकोसिस्टम, यानी कि हमने एक हल्का सा इकोसिस्टम वाली बटन अगर प्रेस करते हैं तो क्या करेंगे, वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा जो कंज्यूम ज़्यादा कर रहा था वो थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कर देगा। तो इकोसिस्टम का यहाँ पे हल्का सा नाम वो दे दिया गया है कि जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो कम जब लगेगा तो मेरा इन्वायरमेंट भी कम होगा, खत्म, इन्वायरमेंट भी गड़बड़ कम करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा तो कंप्रेशर भी ज़्यादा तेज चलेगा, कंप्रेशर करेगा तो बाहर की जो अंदर की जो क्या कहते हैं गर्म हवा बाहर फेंक रहा है जाके, वो कंप्रेशर के थ्रू आपका फैन भी रोटेट कर रहा है और आरपीएम के थ्रू बढ़ जाएगा, गर्म हवा बाहर आएगा, और इकोसिस्टम के थ्रू थोड़ा सा कंज्यूम कम कर रहा है, देन थोड़ी सी गर्म हवा कम आएगी, बस हल्का सा उसमें नाम दे दे कि हाँ इकोसिस्टम को भी देखना है, इको फ्रेंडली भी करना है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना करे। कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है घर में, देखते हैं काफ़ी सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हीट ज़्यादा निकाल रही, हीट ज़्यादा, जैसे आपका सपोज क्या कहते हैं फ्रिज भी लगा हुआ है, तो फ्रिज भी कहीं ना कहीं उसकी जो क्या कहते हैं हीट भी ज़्यादा निकाल रहा है, गैस बाहर निकल के आ रही है, तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कहने लगे कि हाँ ये स्टारिंग रेटिंग करती कि 3 स्टार है, 5 स्टार है, इसमें इतने % कंज्यूम कम करेगा, इतना कम करेगा, तो ये हम इकोसिस्टम पे ध्यान दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सेम आपके जो IoT डिवाइसेस वगैरह भी होती हैं, क्या ये हीट कम होगी, इसमें कुछ रेस कम निकलेगी, सपोज प्रॉपर काम कर रहा है और प्रॉपर जैसे कि क्या कहते हैं
क्या कहते इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सेफ मोड पे काम करेगा, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा, तो उस बिहाफ पे भी काम करने स्टार्ट करेगा। जब सेंस करे, जब कोई सेंसर के थ्रू कोई ऐसा निकल के जा रहा है, तभी डिवाइस मेरी काम करेगी, अदरवाइज वो अपनी स्टैटिक पोजीशंस पे रहेगा। जैसे कि आपके स्मार्ट आजकल जो कैमरा वगैरह आ रहे हैं, हमेशा नहीं फोकस कर रहा, रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, स्टैटिक पोजीशंस पे जब हल्का सा कोई मूवमेंट नजर आएगा, वो देन ऑब्जर्व करके तुरंत रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन कि हाँ इतनी रेंज पे कोई अगर हल्का सा निकलने की कोशिश होगा, वो सेंस करना स्टार्ट करते हैं और वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी एक हिसाब से होता है कि हाँ डेटा मेरा कम से कम मेरा जो डिस्क होती है वो भरेगी भी नहीं और मेरा मैनेज भी इजीली होता रहेगा। तो उसमें सारी चीजें हैं, काम करते हैं। So all application developers desire that app back multiple IoT devices. So we need not demand to blend the specific development vendor specific clouds. Now next is a popular open source IoT platform. These are a open source IoT platform है जिसके थ्रू हम कुछ ना कुछ यूज करते हैं या यूज कर सकते हैं। जैसे कि है नेक्स्ट इज ए KAA। तो का IoT platform is one of the most efficient and rich open source Internet of Things cloud platform where anyone has a free way to materialize their smart product concepts. Next is a Machina.io है। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड अ वेब इनेबल्स मॉड्यूलर एंड एक्सटेंसिबल JavaScript and C++ runtime environment for developing IoT gateway applications. Next is a Jeta। तो काफ़ी सारे आपके प्लेटफॉर्म हैं, हर प्लेटफॉर्म के एक अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज आर्किटेक्चर है या डिवाइस हाइव है। दीज आर द ओपन सोर्स IoT प्लेटफॉर्म्स हैं। आर्डिनो है, एक्सक्लिव IoTs है। ये नेक्स्ट है आपके ये है IoT एप्लीकेशन टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। सपोज टेस्टिंग की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। सपोज जब भी कोई आपका कोई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, चाहे आपका कोई सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो या हार्डवेयर ही क्यों ना हो या फिर कोई ऑटोमोबाइल्स कंपनी का ही कोई प्रोडक्ट ही क्यों ना हो या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही क्यों ना हो, सो विदाउट टेस्टिंग तो वो आपका मार्केट में लॉन्च नहीं होता है। आपको सब पता है, कहते हैं ना कि हमने कोई अगर व्हीकल खरीदी है उसमें लिखा होता है कि 80 या 90 या 65 किलोमीटर पर आवर का माइलेज दे रहा है, पर हल्का सा स्टार लगा देते हैं कि ये हाई का है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग होता है, चाहे आपका टायर एंड ट्यूब्स क्यों ना। सॉफ्टवेयर में भी अगर हम बात करते हैं, सपोज आप लोग सिनॉप्सिस बना रहे हो, सिनॉप्सिस के बाद में जब प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें टेस्टिंग के बारे में लिखोगे कि मेरा ये प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स, मतलब एक हिसाब से टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग का मतलब कोई यूजर आईडी पासवर्ड आपने डाला है, तुरंत के तुम जैसे कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं, साफ साफ लिख के आता है, हल्का सा सर्कल ओपन करता है कि आप रिफ्रेश भी मत करो, बैक बटन भी मत दबाओ। रीजन जैसे बैक बटन दबा दोगे तो आपका सेशन एक्सपायर कर जाएगा। तो दैट्स मीन ये प्रॉपर वैलिडेशन लगा रखा है। अगर बैक मारने के बाद सेशन एक्सपायर नहीं कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, तो हैकर्स हैक कर सकता है कि बैक मारने के बाद में फिर से फॉरवर्ड पे आ जाओगे तो आपकी सारी डिटेल्स फिर से वही शो हो जाएगी। तो जैसे ही बैक मारे तुरंत आपका सेशन एक्सपायर कर जाए। तो यहाँ पे सेशन आईडी लगाई जाती है, सॉफ्टवेयर में सेशन आईडी लगाई जाती है। जो लेयर्स होती हैं, हम OSI लेयर्स पढ़ते हैं, सेशन नेटवर्क भी होता है। हर चीज़ पे नेटवर्क लग रहा है कि हाँ पहला नेटवर्क कौन सा है, दूसरा नेटवर्क फिजिकल लेयर आ गया, आपका डेटा लिंक लेयर आ गया, नेटवर्क लेयर आ गया, सेशन लेयर आ गया, फिर एप्लीकेशंस, ये सारी लेयर्स होती हैं। तो सेशन लेयर दैट्स मीन सेशन आईडी। जैसे आपका ATM जाते हैं, ATM में जाते कुछ भी चीज़ होती है ना, ट्रांजेक्शन्स करना, थोड़ा सा आपने लेट अगर हम दबाया पिन नंबर तो सेशन आपका एक्सपायर कर जाएगा। कि आपने लगा रखा, आपने पिन नंबर नहीं डाला तो 1 घंटे तक आपका सर्वर यानी आपके लिए सारी व्यवस्था तो करके नहीं रखेगा, उस 10 मिनट के अंदर कोई भी हैक कर लेगा, फायरवॉल को क्रैक कर लेगा। तो पर मिनट के कॉन्सेप्ट होते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ये सारा कुछ टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। तो IoT एप्लीकेशन टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज में क्या क्या आते हैं आपके, परफॉर्मेंस टेस्टिंग ही है, मतलब आपके देखा जाए तो ये जो कुछ लेयर्स हैं ये हैं सेशन लेयर्स, गेटवे नेटवर्क लेयर,
सर्विसेज लेयर और एप्लीकेशंस लेयर। ये 4 लेयर्स है। पूरा IoT डिवाइस, IoT की जो है एप्लीकेशन सारा काम करता है। और इन 4 लेयर्स में ये कुछ आपके क्या कहते हैं, चारों में जो काम आती टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, सिक्योरिटी टेस्टिंग है, कॉम्प्लायंस टेस्टिंग है, इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग है, डेटा प्राइवेसी एंड एनालिटिक वैलिडेशंस होती हैं। बट हर लेयर्स पे कुछ टेस्टिंग यूज होती है। सेशन लेयर में एक टेस्टिंग यूज होती है जो थिंग्स मतलब जो आपकी डिवाइस है उसमें फंक्शनल टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग ये आपका जो थिंग्स है, जो डिवाइस है, वो जो डिवाइस का प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन जो मेरा नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा वो डेटा मेरा लीक होगा कि नहीं होगा, वो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सारी चीजें हैं। तो सेशन लेयर्स में हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग यूज होती है और आपका फंक्शनल टेस्टिंग यूज होती है। गेटवे एंड नेटवर्क लेयर में क्या यूज हो रहा है, नेटवर्क कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्टिंग यूज होती है। कि जो आपका नेटवर्क है उसमें इस 2 टाइप की टेस्टिंग यूज होती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्टिंग एंड नेटवर्क कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग। सर्विसेज लेयर जहां इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग यहाँ पे भी यूज होगी और API टेस्टिंग भी हमारी यूज होगी। देन नाउ एप्लीकेशन, जब आपका प्रॉपर आपका रन होने पे आ चुका होता है वहाँ पे भी फंक्शनल टेस्टिंग, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग एंड लोकलाइजेशन टेस्टिंग एंड API टेस्टिंग। तो हर लेयर्स पे अलग अलग फंक्शंस यूज होते हैं और इन चारों लेयर्स पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ टेस्टिंग यूज हो रही होती हैं कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी भी देखनी है, देखते हैं इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग, देखते हैं डेटा प्राइवेसी एंड एनालिटिक्स टेस्टिंग। तो जब भी IoT एप्लीकेशंस होती हैं जो उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है टेस्टिंग्स पे, तो पूरा जो IoT जो डिवाइसेस होता है विद द हेल्प ऑफ ए सॉफ्टवेयर, तो 4 लेयर होती हैं, सेंसर लेयर, गेटवे लेयर एंड सर्विस लेयर एंड एप्लीकेशंस। और हर लेयर पे अलग अलग टेस्टिंग हमारी यूज होती है। टेस्टिंग का मतलब ही होता है कि वो डिवाइस को प्रॉपर टेस्ट करना, कि प्रॉपर, क्योंकि ये मेरा जो डिवाइस है मार्केट में मैं लॉन्च कर दूंगा, फिर प्रॉब्लम आएगी तो फायदा कैसा, मंगा लेते हैं। कोई भी अगर गाड़ी अगर है, आए दिन आता है ना कि ये प्रोडक्ट खराब है तो उसको वापस मंगा रहे हैं, यानी वो फंक्शंस प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ है और मार्केट में हमने लॉन्च कर दिया है। पहले खुद यूज होगा, टेस्ट होगा, इसके लिए काफी सारे टेस्टर्स बैठते हैं, देन आफ्टर ये मार्केट में लॉन्च होगा। तो हर जगह टेस्टिंग बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता ही होता है। नाउ नेक्स्ट चीज है IoT, इसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि परफॉर्मिंग टेस्टिंग इज यूजुअली कनेक्टेड सो एज द डिटरमाइन हाउ रैपिड द फंक्शनिंग ऑफ communication network model. So this testing is also looks into the computations capabilities of internal part of the system, software systems. So this IoT performance testing framework is usually done at 3 levels. First one, the network and gateway layer level, which involves protocols such as the HTTP and MQTT. Next is a system level and third one is applications. MQTT क्या है सर? यार एक तो हाइपरटेक्स्ट, एक मिनट, MQTT यार मुझे भी एकदम से याद नहीं आया, मैंने याद तो था, एक बार देखूं मैं जरा चेक करके, या आप देख लो जरा प्लीज, फिर मैं डिफाइन करता हूं उसको, मुझे एकदम से क्यों नहीं आ रहा है। एक मिनट, क्यू क्या मतलब था MQTT, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैसेजिंग जो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वाला है, मैसेज जो नहीं होता है, अगर एक तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ओपन सोर्स मैसेज प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाता है कि जो मैसेज जाते रहते हैं ना क्यू में, वो उस हिसाब से, तो वो चल रहा है आपका टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट्स, आपका मैसेज क्यू टेलीमेट्री क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट्स मींस, इसका बेसिकली मतलब ही यही होता है कि सपोज आप कोई मैसेज भेजते हैं ना, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, जो भी आप एक हम क्या करते हैं, टिकट करते हैं, सपोज गेटवे की बात करते हैं, नॉर्मल अगर हम टिकटिंग करते हैं तो पहला हम
जा रहा है ना, एक एक चीजें चलती रहेगी। इवन कभी कभी सेशन भी एक्सपायर कर जाता है, अगर हम क्यू पे लगे रिफ्रेश ना मारे तो क्या होगा, पहले आ जाएगा आपके पास तुरंत नेट फोन पे आ रहा है कि यहाँ पर डिडक्शन हो गया, डिडक्शन हुआ, उसका मैसेज आएगा डिडक्शंस का है, फिर थोड़ी देर बाद एक तुरंत नैनो सेकेंड के अंदर आ जाएगा कि हाँ आपकी टिकट कंफर्म हो गई। तीसरा आपका तुरंत मैसेज आ रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा तुरंत के तुरंत, और फोन पे भी मैसेज आएगा कि ये पर्टिकुलर क्या कहते हैं कोच आपको सीधे सीधे अलॉटेड हुआ है। तो वो आपका मैसेजिंग जो क्यू में आ रहा है बेसिकली, वो मैसेज जो आपका डिलीवर्ड हो रहा है, वो सारी चीजें आती रहती है। ये भी बेसिकली क्या है कि डिवाइस के थ्रू बता रहे हैं, एक हिसाब से आईओटी का ही पार्ट आपका आ रहा है कि लो बैंडविड्थ के थ्रू हमारा सीधे सीधे काम करेगा। मैसेज अगर आपके पास आ रहा है तो आपकी लो बैंडविड्थ यानी इंटरनेट का जो लो बैंडविड्थ काम कर, पहले क्या होता है अगर प्रॉपर काम चल रहा है तो डिस्प्ले अगर हो रहा है प्रॉपर तो यानी आपका हाई बैंडविड्थ चल रहा है, और नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, वन बाय अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, मैसेजिंग सर्विस आ रहा है, सारी चीजें नोटिफिकेशंस के थ्रू आपके फोन के साथ सपोज कनेक्टेड है, तो वहां पे लो बैंडविड्थ लग रहा है। लो बैंडविड्थ इसलिए बोलते हैं, इसको नाम दे दिया गया एक हिसाब से इको फ्रेंडली का। तो वो आपका मैसेज क्यू के थ्रू काम कर रहा है, जो आपका ट्रांसपोर्ट के थ्रू काम करता है, जो आपका यूज हो रही है, तो वो है। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग, so the security testing aspect of IoT framework deals with the security elements such as the protection of a data as well encryption and decryptions. Same compatibility testing है। नेक्स्ट इज एंड यूजर एप्लीकेशन टेस्टिंग। एंड यूजर हम क्या है, हम एंड यूजर है, वो है। सो एंड यूजर एप्लीकेशन टेस्टिंग टेक्स टू द कंसिडरेशन द यूजर एक्सपीरियंस as well as the usability and functionality of the IoT applications। कोई भी डिवाइस, तब तक क्या आप कोई व्हीकल खरीदते हो तो होता ना टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फिर आप अपने एक्सपीरियंस बताते हो कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग ये फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा, मेरे अकॉर्डिंग ये कंफर्टेबल नहीं है, या कोई विंडो चला रहा है, सेम कोई सॉफ्टवेयर है, तो जब आप यूज करोगे, यूज होने के बाद में उस चीज की आप चीजें बता सकते हो। तो एंड यूजर एप्लीकेशन टेस्टिंग भी काफी चीजें होती हैं। नेक्स्ट डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग। हर जगह किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी क्या कहते हैं आपका कोई डिवाइस है या कोई भी मैन्युफैक्चरर जो भी हो रहा है, हर किसी की टेस्टिंग बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्केट से फिर वो वापस होना स्टार्ट होता है तो उस चीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वही सारी चीजें हैं। अब सिक्योरिटी इश्यूज इन आईओटीज, अब आईओटी के भी अपने सिक्योरिटीज हैं। सपोज छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, सारा डेटा मेरा क्लाउड पे जा रहा है, तो मैं हर डेटा तो क्लाउड पे नहीं रखना है। क्लाउड पे हम क्या करते हैं, वैलिड डेटा ही रखना है। कल के दिन हमें एक हिसाब से रिपोर्ट जनरेट करने क्या चीजें, ये नहीं बात करिए कि मैं स्मार्ट डिवाइस घर पे लगी है, अब मैं खाना खाने बैठा, खाना खाने में मैंने इतनी बाइट मैंने लिया या मैं इतनी देर बैठा रहा, टाइमिंग मैं इतने बजे खाना खाने बैठता हूँ, वो डेटा मेरा क्लाउड पे रहे। 1 बजे खाना खाने बैठता हूँ तो 1 बजे से लेके 1:15 तक का जो डेटा है कि मैंने लंच अपना फिनिश किया, देन 1:15 से लेके 1:20 पे मैं थोड़ा रेस्ट किया या 2 बजे तक रेस्ट किया। हाँ, ये टाइम पीरियड क्लाउड पे स्टोर हो। अब ये नहीं कि अब मैं क्या कहते हैं आधे घंटे में बातें कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ, क्या नहीं बातें कर रहा हूँ, वो सारी चीजें क्लाउड पे नहीं स्टोर होनी है। वो टाइम पीरियड है, मेरा ये टाइम रेस्ट का टाइम है, ये मेरा टाइम सोने का टाइम है, ये इस टाइप का डेटा क्लाउड पे स्टोर कराना है। और पर सेकेंड का डेटा वो मेरा लोकल सर्वर पे ही रहे कि मैंने कल 2 रोटी खाई थी, ठीक है, अब 2 रोटी खाने के लिए मैं कितने बार मुंह चला रहा हूं, ये चीजें जरूरी नहीं है। वो चीज क्या होगा, एज कंप्यूटिंग में रहेगा। तो हमें क्या भी, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हर डेटा अगर किसी को अगर बताओगे पर सेकेंड का तो प्रॉब्लम कहता है। यहाँ पे हर सेकेंड का डेटे का मतलब होता है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, सपोज हम लोग क्या हो गए हैं, सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं। मैं घूमने जा रहा हूं, घर निकलने से पहले फेसबुक में डाल दिया मैं आज घूमने जा रहा हूं, बस ठीक।
एयरपोर्ट वेटिंग फॉर ट्रेन एरोप्लेन, वो डाल दिया तुरंत, बैठ गया, स्नैक्स ले रहा हूं वंदे भारत या सपोज यहाँ पे, ये जो पर सेकेंड की पोस्ट है, तो हमें क्या कर रहे हैं, तीसरी आंख देख रही है, मतलब चोर को मैं खुद इनविटेशन दे रहा हूं, बता रहा हूं सब चीज को कि मेरा घर खाली है, हम सब लोग, मैं वहां पे गया, ठीक, ये थोड़ी थोड़ी चीजें डाल गया। फिर मैंने एक फोटो खींच के डाल दी, लोकेशंस के साथ पता चल रहा है। अगर आप यही चीज कुछ फोटोग्राफ्स लेते रह रहे और 2 दिन की अगर मैं एक ट्रिप करने के बाद में घर पे डालूं कि मैं वहां गया था, वहां पे एंजॉय किया, ऐसे गया ऐसे आया और मैं वापस आ गया, तो बाद में सबको पता चलेगा और इनके सर्वर पे स्टोर होगी मेरी मेमोरी। अब मैं पर सेकेंड का मैं बताऊंगा तो मेरे घर तो चोरी होनी स्वाभाविक है। तो सेम वही चीज है कि सिक्योरिटी पहले हमें दूसरे पे ब्लेम ना करके हमें पहले अपने आप को भी देखना पड़ेगा, हमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा। मैंने स्टेटस डाल दिया छोटी सी देर में मैं वेट कर रहा हूँ मैं ट्रेन का, ठीक है, अरे थैंक यू ट्रेन डिले हो गई, 2 घंटे डिले हो गई, तो आदमी को पता चल गया बैठ गई, यानी इतने समय वो वहां पहुंचेगा, मेरा दुश्मन है तो उसके पहले वहां पहुंच गया, वो भी प्रॉब्लम है। तो बेटर है, एक समरी मैंने बाद में डाली कि ऐसा ऐसा हुआ, वो क्लाउड पे चला गया, तो क्लाउड में भी वही डेटा डालना चाहिए कि इस दिन की समरी ये थी, तो बेटर है। एंड पर सेकेंड क्या क्या मेरे साथ हुआ वो मेरे लोकल सर्वर पे है, यानी मैंने फोटोग्राफ्स ली, यानी मेरा अपना फोन है, मैंने वहां पे रखा, ठीक है, बाद में लगेगा फोन पे डेटा रखूंगा, अदरवाइज मैं डिलीट कर दूंगा, वो सारी चीजें हैं। तो ये सिक्योरिटी का कंसर्न भी बेसिकली वही है, उसकी बाकी तो इसमें सब राम कहानियां लिखी हैं, तो आपको खुद भी थोड़ी चीज देखनी चलेगी, ये लेयर्स वाइज हैं, हर लेयर में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। और अगर हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो सारी नेटवर्किंग आपकी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है इसकी लेयर्स पे ही डिपेंड होती हैं, जो 6 से 7 उसकी लेयर्स होती हैं, हर लेयर्स पे क्या होता है, हर लेयर के फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस पे ही सारी चीजें कि फिजिकल लेयर के फंक्शंस क्या कहेगा, फिर डेटा लिंक्स लेयर में क्या होगा, डेटा किस फॉर्म में आएगा, बिट्स में आएगा, फिर डेटा बाइट्स में आएगा, फिर फ्रेम के फॉर्म में आएगा, सेशन में क्या होगा, सेम हर डिवाइस जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होगी तो वो लेयर्स में ही काम करती हैं। तो वही सारी चीजें इसमें सब लिखा गया हुआ है और कुछ नहीं, कुछ चीजें हैं तो मेन चीजें हैं, वही चीजें हैं, ये आपके लेयर्स आप भी देख लेना। बाकी इसके बाद नेक्स्ट वाली चीजें मैं नेक्स्ट पीपीटी स्टार्ट करता हूँ इसको। ये है चीज जो काउंटर मेजर्स होती हैं कि एथेंटिकेशन, एथराइजेशन, कॉन्फिडेंटली इंटीग्रेटेड, नॉन रेपुटेशंस, ये चीजें आपका हर नेटवर्क पे काम करता है। यहाँ पे बेसिक आईओटी सिस्टम रिक्वायर्स फॉलोइंग टू फुलफिल ऑर्डर टू बिकम अ सिक्योर सर्वर, हर जगह ही काम करता है कि एथेंटिकेशंस में क्या होगा, एथराइजेशंस में क्या होगा, इंटीग्रिटी में क्या होगा, वो सारी चीजें। मतलब अगर आपके पास ओटीपी आ रही है दैट्स मीन ठीक है, अगर मैं व्हाट्सएप से अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना चाहता हूँ, एथराइज करना चाहता हूँ, तो यूजर आईडी पिन नंबर डाल दे, उसमें 2 वे ऑथेंटिकेशन चीजें आती हैं, के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमारी काम करेगी। तो हमें वही चीजें देखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखना, बेसिक सा है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि सिस्टम को सिक्योर करना है तो कुछ हमें बेसिक रिक्वायरमेंट हमें खुद भी फुलफिल करनी है, तभी हम कर पाएंगे। जैसे इसमें आईओटी बोला है कि अगर जो नेटवर्क्स आपका क्लाउड बेस्ड नेटवर्क्स है वो आपका बेसिकली 2 से 3 टाइप का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है कि क्लाउड है, फॉग है और आपका एज कंप्यूटिंग है। एज कंप्यूटिंग है वैसा ही है कि हम पर सेकेंड का डेटा ना डाल के हम एक वैलिड पूरे दिन की दिनचर्या जो होती है वो हम क्लाउड पे डालें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एक बार ही हमने सारी चीज़ें डाल दिया, अगर हम बार बार चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे कि मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ, इंस्टा की बात कर रहा हूँ या व्हाट्सएप स्टेटस की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, तीसरी आंख हमें देख रही होती है और ये गलत भी है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। तो क्यों ना हम समरी डाल दें, वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, ठीक है, अलग मैटर है, बट सिक्योरिटी पहले हम सिक्योर कैसे होंगे, कुछ चीज़ों को लेके सिक्योर हम होंगे।
होता ना कि पता कैसे चला गया यार, मैं वहां घर गया, मैं कहीं और गया था और मेरे घर में चोरी हो गई, ये कैसे पता चला? मैंने तो किसी को बताया ही नहीं है। आपने किसी को नहीं बताया, आपने नेटवर्क में वो चीज डाल दी और हम जा रहे हैं गूगल ऑलरेडी उसमें डायरेक्ट उसमें पड़ा हुआ है, मेरा क्या कहते हैं उसका, रियल टाइम लोकेशंस के थ्रू पड़ा हुआ है, तो वो चीजें हैं तो भी दिक्कत कर देता है। सो 2 मिनट रुको, फिर मैं नेक्स्ट आपका स्टार्ट करता हूँ। मैं 2 मिनट के बाद फॉग और एज कंप्यूटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, बाप रे, अटेंडेंस सब चैट बॉक्स में डाल दी है ना? हाँ जी सर, डाल दिया है। यस सर, यस सर। चंदन जी आपने पहले तो नहीं डाला था? पहले डाला कि अभी डाला चंदन जी? सर पहले भी डाले थे, अभी डाल दी फिर से। अरे यार, पहले किया तो उसमें फिर मुझे बार बार कॉपी। ये रामनंदन जी आपने पहले लिखा था मुझे ना? यस सर। एक बार ही लिख दिया करो, बार बार कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि फिर बाद में मैं फिर इसमें अपने उसमें बाद में सब सेव कर लूंगा कि हर डे का मैं बार बार लगाऊं, तो बेटर है मैं सर पूरे दिन में अगर मान लीजिए 3 क्लास होती है सर, तब एक ही बार लिखे या 3 क्लासों में 3 बार? नहीं, देखिए ये मैं सपोज ले रहा हूँ, तो ये मेरी अटेंडेंस हो गई 11 से 1 का जो भी टाइमिंग है, आप 12 बजे लिखो, 1 बजे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा, इसके पहले 11 से पहले जो आपका अकाउंट की क्लास हो रही थी, आपको उसमें लिखना था। तो मैंने क्या किया, जब मैंने ओपन हुआ हूँ उसके बाद जितने, तभी मुझे टेक्स्ट बॉक्स में दिखेंगे सब सारे मैसेज बॉक्स में सारे नाम वाम, तो फिर तब से लेके अब तक मैंने सब कुछ मैंने उसमें कॉपी पेस्ट कर। सर अगर आपकी 2 क्लासेस हो, एक सुबह हो और एक शाम में हो, तो सर एक ही बार या 2 बार चले? देखो 2 क्लासेस, देखो होता क्या है, इग्नू का 2 घंटे का थ्योरी क्लास है, दैट्स मीन यानी 1 क्लास हो गई जाके, ठीक है। फिर उसके बाद आज ये 11 से 1 लिखा, यानी कि 1 क्लास है वो 2 घंटे का। अगर 2 घंटे के बाद में एक और मेरी थ्योरी क्लासेस होती, वो होता 1 बजे से 3 बजे तक का, तो उसमें फिर से आपकी अटेंडेंस होती। ये सारे कॉन्सेप्ट है। अगर 3 घंटे की लैब होती, तो 3 घंटे की लैब में फिर आपका वो सपोज जैसे नेक्स्ट सैटरडे है 8 बजे से वो मेरा लैब क्लासेस है, वो आपकी एक अटेंडेंस है। तो लैब में अगर 2 लैब दिख रही हैं, पहली लैब और दूसरी लैब, तो दोनों में अलग अलग है, तो हर घंटे के हिसाब, मतलब जो एक सेशन खत्म होता है, घंटा नहीं सेशन, उस सेशंस के बाद में आपको फिर करना पड़ेगा सारी चीजें। अब मुझे भी रखना पड़ता है, इनकेस इग्नू मांगता है, तो ये सारी स्क्रीनशॉट्स में ये डेट है यहाँ पे मेंशन होती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और उससे फिर मैं प्रॉपर उस चीज को मैं देख लूंगा। सर आप कैनवा यूज करते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? कैनवा यूज करते हैं क्या आप सर? थोड़ा बहुत कैनवा, एक्चुअली पेड वर्जन लेना है, तो कैनवा मैंने एक बार बना ली थी ऐसे ही, तो ये भी क्लाउड पे स्टोर है, तो मुझे याद आया मैं सिस्टम में ढूंढूं तो कहाँ पे पीपीटी पड़ी, कुछ आइडिया नहीं, तो बस ओपन किया, उसके बाद जब ये बना ली उसके बाद मैंने यूज ही नहीं किया। तो कहते हैं ना क्लाउड पे पड़ा हुआ है, सिंक्रोनाइज हो गया मेरे अकाउंट से, तो वो पड़ा है, तो मेरे लिए इजी हो गया, दैट्स इट। तो कैनवा से क्या अच्छा भी कोई दूसरा वर्जन है? नहीं कैनवा अच्छा है सर, कैनवा पे ये डिजाइन अच्छा रहता है। हाँ, तो कैनवा है ऐसा। पेड वर्जन में थोड़े से और अच्छे से टेम्पलेट्स आ जाते हैं, तो पेड वर्जन का देखूंगा क्या है क्या नहीं है। तो कैनवा तो पर डे भी मिल जाता है, एक बार 1 दिन के लिए भी ले सकते हैं आप। बात वही है कि अब देखो, एक पर डे मैं अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं कितना ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ,
यहाँ वही चीज आ जाती है उस जगह ना कि पर डे अपनी डिटेल में बार बार डालू। अब जैसे कि क्या हो गया है, जैसे ही जब से ये ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आ गया, यूपीआई पेटीएम सबका है, तो एक ड्रॉबैक, एक एडवांटेजेस है कि मैं पैसे लेके चलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक ड्रॉबैक भी एक चीज आ गया है। इवन किसी को मैं एक रुपए भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन कर दे रहा हूँ। अगर फिर बाद में आप इसकी स्टेटमेंट निकलवाएं, सपोज पासबुक, अब तो इंटरनेट का जमाना है, चल रहा है इंटरनेट बैंकिंग का, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ जाता है, तो कितने ही आपका पूरी पासबुक खत्म हो जाएगी सिर्फ 2 दिन के अंदर, क्योंकि इतना में ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए 15 रुपए कुछ भी चल रहा है, तो सारा का सारा आपका पासबुक पूरी फुल हो जा रही है, इसलिए वो पैसे भी लेना स्टार्ट कर दिए। तो वो सारी चीजें आ गई हैं, तो हर चीज का एक अपना एडवांटेजेस आते हैं, ड्रॉबैक भी आ रहा है। तो सपोज मैंने आज ट्रांजेक्शन किया, ये करा वो करा, तो 1-1 रुपए 2-2 रुपए 5-5 रुपए जिसे कहते हैं ना छुट्टे खत्म हो गए मार्केट में, तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि मैं तुरंत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 1 रुपए कर रहा हूँ, फिर तुरंत 2 रुपए कर रहा हूँ, अब 2-2 3-3 रुपए का ट्रांजेक्शन करूंगा तो सर्वर कितना बिजी हो जाएगा, सर्वर बिजी होगा तो प्रॉब्लम, अब तो सरचार्ज भी लगना स्टार्ट हो गया है, सारी चीजें हैं, तो वो भी हमें देखना है। तो बेटर है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट, आपने सही बोला कि अगर मेरा पैसा नहीं तो मैं 1 दिन के हिसाब से मैं काम कर लूँ, ठीक है, अच्छी बात है 1 दिन, तो फिर मुझे पर डे ना लेके 1 दिन का काम किया, मेरा निपट गया 1 दिन का, वो भी बेटर ऑप्शन आता है। अब किसी को ज्यादा काम हो रहा है तो अपना पूरा महीने का ले ले, अच्छी चीजें कर दी है। महीने का भी सर 100 या 200 रुपए में कम्युनिटी वाला मिल जाता है, वो ज्यादा, हाँ तो वो ज्यादा सही रहेगा वैसे जी, लेकिन उसमें कोई आपका काम देख सकता है क्योंकि वो शेयर्ड होता है ना, शेयर्ड होता है, तो आप हाँ इंडिविजुअल ले लो, वो ज्यादा ठीक है। इंडिविजुअल में पर डे या पर वीक का भी बहुत अच्छा प्लान, हाँ तो ठीक है फिर तो, क्योंकि पर वीक मेरा इतना, सपोज मेरा इस वीक में ज्यादा काम फंसेगा तो इस वीक में जितना काम निपटाना निपटा ले और नेक्स्ट वीक का खत्म करें जी। मेरा भी एक काम आया था, मैंने 1 ही दिन का लिया और काम निपटा दिया। कितना लगा चार्ज? वो ध्यान नहीं सर, 50 रुपए के अंदर ही था मेरे ख्याल में यार। चलो सही है फिर तो, बहुत कम था सर। हाँ तो सही है फिर। सो नाउ नेक्स्ट इज अ फॉग कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग। फॉग और कंप्यूटिंग ये भी बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं आपके एज और उसके क्या कहते हैं, सॉरी, क्लाउड कंप्यूटिंग का। सो इन दिस यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉग कंप्यूटिंग के बारे में, फॉग कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में, देन डिफरेंसेस बिटवीन फॉग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, देन एडवांटेजेस, challenges, application with the fog, and about edge computing, difference between cloud, fog और edge computing, and edge computing के applications के बारे में। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉग की बात कर रहे हैं, तो बट मैं अभी फॉग की बात ना करके नॉर्मल अगर देखता हूँ, इसमें कोई 1 मिनट पहले मैं एच की बात करता हूँ। मैं पहले एच कहाँ पे है, आर्किटेक्चर है, पहले एज आना चाहिए। 1 मिनट, ये है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मैं बात वही कर रहा था, 3 पर्टिकुलर लेयर होते हैं, एक क्लाउड लेयर, फॉग लेयर और एज लेयर। एज लेयर बेसिकली क्या है, एज डिवाइस जो सर्वर्स हैं, सपोज मेरा अपना जो लोकल डिवाइसेस हैं, सारा डेटा मैंने क्या किया है, मेरे सिस्टम पे है, मेरे फोन पे है, सब कुछ मैंने वहीं पे रखा हुआ है। देन उसके बाद फिर मैं फॉग सर्वर, जो उसकी जो डिवाइस जो नेटवर्क्स होती है, फॉग लेयर पे मैं स्टोर करूंगा। मुझे हर डेटा नहीं कराना है, जो कुछ डेटा है मैंने वो करा दिया, आफ्टर दैट फिर मैं क्लाउड पे मैं डालूंगा। तो जो भी होगा हमेशा जो कंप्यूटिंग है बेसिकली 3 लेयर्स पे डिपेंड है, क्लाउड, फॉग और एज लेयर्स पे चलेगा। एज लेयर जैसे हम चलते हैं ना नॉर्मल, क्या कहते हैं, जमीन पे चलने तो पहले ओस आती है, ओस आपने सुना है, उसके बाद हमारा फॉग आएगा,
फिर हमारा फॉग के बाद हमारा बादल आता है। ये 3 लेयर्स चलती हैं। पहले वहां पे हल्का मैसिव सी जो छोटी छोटी बूंदे आती है, जैस्मिन आपकी एज आ गई, ठीक है, वही चीजें हमारा इसमें कंप्यूटिंग में काम करता है। तो वो चीजें है फॉग क्या है सर? फॉग लेयर क्या है सर? फॉग लेयर, फॉग सर्वर, सपोज जो लोकल सर्वर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। सपोज वो हमारा लोकल सर्वर है। ये देखो आप, मेरा अपना इन डिवाइस है, आपका फोन है, घर का अपना जो भी डेटा है सब कुछ नेटवर्क से कनेक्टेड है, और वो नेटवर्क का जो पर सेकेंड का सारा जो डेटा है हमारा, वो हमने फॉग लेयर यानी कि जो क्या कहते हैं अपना लोकल सर्वर है, जो मेरा लोकल है, उस पे मैंने डेटा रखा है। उस डेटा से बाद में हम फिर क्लाउड सर्वर पे हम डेटा रखते हैं। ये नहीं कि हम सीधे, हम अगर क्या कर रहे हैं, अपना फोन है, टैब है, वो डायरेक्ट हर चीज क्लाउड पे नहीं डालना है। हर चीज क्लाउड पे डालेंगे तो क्लाउड भी बिजी और आप भी बिजी। तो क्लाउड में फिर कोई भी बैंडविड्थ आपकी बहुत हाई लगेगी स्टोर करने के लिए, तो क्यों पर सेकेंड का डेटा डालें। हम पहले सारा डेटा पहले इस पे लिखा हुआ है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, आज जो हमने काम किया है 1-आधे घंटे का, वो फिर हमने लोकल सर्वर पे स्टोर कराया। देन लोकल सर्वर पे सारा डेटा चला गया, फिर सारे दिन का डेटा फिर देखेंगे फॉग का, जो फॉग वही डेटा स्टोर करेगा क्लाउड पे कि जो जेन्युइन डेटा होगा। ये नहीं कि आपने थप्पड़ मारा, आपने थप्पड़ खाया, नहीं, आप ये डालेगा दोनों की मारपीट हुई, वो पड़ा, कितने नंबर आप थप्पड़ आपने मारा, कितने नंबर आप थप्पड़ आपने खाई है, ये फॉग पे स्टोर है। फाइनली कंक्लूजन निकल गया है कि आप दोनों की लड़ाई हुई थी, इसमें ये जीत गया इतने टाइम, तो वो क्लाउड पे स्टोर होगा। तो फॉग आपका लोकल सर्वर के थ्रू काम करेगा जितना भी है। आप अपने फॉग सर्वर पे भी ज्यादा बिजी नहीं रखना है। आप किसी भी सर्वर या किसी भी चीज को ज्यादा बिजी करोगे तो हाई बैंडविड्थ लग भी रही है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्लाउड पे वही डेटा डालना है जो हमारा वैलिड आ रहा है, तो वो हमारा फॉग सर्वर है। तो देखते हैं कि क्या होता है फॉग सर्वर कि विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट डिवाइसेस, the internet user network traffic, storage and processing load is also increasing at the exponential rate. So Cisco 2020 estimated that the end of 2023, बहुत पुराना डेटा है ये, 29.3 billion devices and 5.3 billion internet user will be there. अब तो और ज्यादा हो गया होगा। Cloud computing technology offers computation service over the internet on a pay per use basis. So हम क्लाउड पे वही डालें ना जो हम पैसा पे कर रहे हैं। आलतू फालतू की चीजें तो नहीं रखनी है, आलतू फालतू की चीजें तो नहीं रखनी है। अब जैसे आपने क्या ले रखा है, बैंक लॉकर ले रखा है। अब बैंक लॉकर में अब आप गहने डालोगे, गहने ही रखने होंगे, और कुछ आपके अच्छे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, घर के कागजात, वो रखा। ये नहीं कि आप अपनी मार्कशीट भी रख दोगे, या सपोज किसी का लेटर्स भी रख दोगे। आपने ऑफर लेटर बैंक में रखो, वो तो अपने घर पे रखोगे ना। आप अपने ऑफर लेटर, कुछ मार्कशीट हो गए, 100-50,000, 10-20,000 रुपए, 30,000 रुपए ही रखोगे। कुछ वैसे कुछ चीजें होंगी जो जेन्युइन होंगी, वो आप लॉकर में रखोगे, क्योंकि उसका स्पेस आपको उतना ही मिलेगा, ज्यादा स्पेस तो मिला नहीं है। सब कुछ स्पेस तो आपको घर पे पड़ा हुआ, तो लॉकर्स में वही रखेंगे जो चीज हम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वही हम क्लाउड पे रख रहे हैं। तो एज पर यूज बेसिस, so resource offered by this technology like storage, compute or network can be dynamically provisioned according to user demands. So this technology offers server advantage like low cost, rapid provisioning, high computation power, flexible automatic updates and no management or monitoring need from the user side. वो है सारी चीजें। तो इन शॉर्ट, सपोज आपका कैमरा है, तो कैमरे का एक्सेस कहाँ गया, उसके डीवीआर में, डीवीआर में स्टोर है। अब डीवीआर से अगर हमें क्लाउड पे रखना है, तो हम सारे दिन का ये तो नहीं निकला कि ये बंदा आया फिर गया फिर गया फिर गया। मेन चीजें, मेन चीज ही, एक कंक्लूजन ही हम क्लाउड सर्वर पे रखेंगे, हर चीज नहीं। तो आपका क्या, डायरेक्ट अगर सिग्नल करते तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या होगा, डेटा मेरा भी कम जाएगा और जितना जरूरी वो डेटा मेरा स्टोर होगा, फालतू का डेटा मेरा नहीं है। एक कंक्लूजन ही हमारा क्लाउड सर्वर पे स्टोर होगा।
तो ये जो नीचे मेरी एंड डिवाइसेस होती है, एंड डिवाइसेस दैट्स मीन आपका एज कंप्यूटिंग का नाम दिया गया है। देन आफ्टर दैट्स वो आपका फिर आपका आएगा उसके बाद फॉग कंप्यूटिंग, जहां पे लोकल सर्वर पे डेटा मेरा स्टोर है, मैं वहां पे रखूंगा। एंड फाइनली आपका क्लाउड सर्वर पे डेटा स्टोर करना। तो क्लाउड लेयर, फॉग लेयर एंड आपका जो आपका आ गया एज लेयर, कोई भी चीज आपका वो स्टोर यहाँ पे होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस फॉग कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर इज सेंट्रलाइज्ड एंड फॉग कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो अलग अलग सर्वर पे अलग अलग मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ कि यहाँ पे कैमरे का हो गया, इसका हो गया, ये डेटा यहाँ पे इस सर्वर पे लोकल स्टोर है, दूसरे सर्वर पे ये स्टोर हो गया, तो मेरा डेटा मेरा डिस्ट्रीब्यूट मोड पे आ गया। Then location from the end, distinct location from the end user and in the proximity of the end user आ रहा है। क्लाउड में क्या आ रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड फॉग कंप्यूटिंग में लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज हो रहा है। देन क्लाउड में हायर कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज होता है, फॉग में कम होता है। क्लाउड में मोर रिस्पॉन्स टाइम है, इसमें चाहिए लेस रिस्पॉन्स टाइम। देन क्लाउड में can be accessed over internet and fog computing can be accessed by the various protocol and standards. Cloud में less security, इसमें more securities है। Then difference between cloud and fog computing and device layer क्या होती है। fog अगर architectures की बात करते हैं, so पहले end device layer है, fog layer है, फिर आपका cloud layer। So layer 1 is a composed of a end device which can be mobile device, IoT device, computer system, camera. So data either captured or generated from these device and device is forward to a nearby fog server, यानी that's mean layer 2 for processing। कोई भी डेटा आ रहा, सारा चीज जो मैंने किया हुआ है, ठीक है, पहले मेरे इस पे है, फिर मैं अपने जो नियर सर्वर है या मेरा लोकल सर्वर, फिर उसमें हम डेटा प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। अब डेटा वहां पे सारा का सारा डेटा आपका प्रोसेस हुआ, फिर बाद में हम क्या वैलिड डेटा प्रोसेसिंग करके फिर हम क्लाउड पे भेजेंगे। तो आफ्टर दैट फॉग लेयर, तो लेयर 2 कंपोज द मल्टीपल फॉग डिवाइस और सर्वर्स, सो दे आर प्लेस्ड एट द एज ऑफ ए नेटवर्क बिटवीन लेयर्स 1 एंड क्लाउड सर्वर्स। लेयर 1 जो फॉग लेयर है वो आपका लेयर 1 और क्लाउड सर्वर के बीच काम करता है। सो देन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिवाइस लाइक स्विचेस, राउटर, बेस स्टेशन, एक्सेस पॉइंट कैन बी स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड फॉग सर्वर्स। Then after that cloud layer. So cloud layer 3 is a composed of a cloud data centers. They consist of a huge infrastructure, high performance server, massive storage devices. So they provide all cloud benefits like a high performance automatic backup. तो ये आपके 3 लेयर्स हैं। पहले आपका एंड डिवाइस, फॉग लेयर और क्लाउड लेयर। एंड डिवाइस को ही बेसिकली एज कंप्यूटिंग का ही रूप दिया गया है। सो एडिंग फॉग लेयर इन बिटवीन द सेंट्रलाइज्ड क्लाउड लेयर एंड एंड डिवाइस लेयर so improves the overall performance of the system working of a fog computing in collaboration with the cloud computing in the described below. So ये कुछ describe किया है कि huge amount of data generated from end user, end device and IoT device like mobile, camera, laptop. So this data is the forward to the nearest fog server for processing. फिर second आएगा latency, the sensitive data or application that required real-time response are processed by the fog server and priority basis. Then result of processing or action to be performed or then retrieved the back to the end devices. Fog server also send the summarized result to cloud server in layer 3 for the future analysis. So this allow only filtered data to be offloaded to the cloud layer. Simple, sir. And third one, fog server, if not able to serve a request due to the unavailability of the resources or information,
can either interact with the neighboring servers or may forward the request cloud server at the layer 3, depending upon the offloading strategy. So also time in sensitive data in generally forward to the cloud server for processing and store. After serving the task, response is given the user at the layer 1 via fog servers. Now, advantages of a fog, low latency. So fog server provide the benefit of faster response due to the geographical locations. That is, they are located nearby from the point or data origins. It is suited for the time sensitive और real time applications. ये कुछ एडवांटेजेस हैं. इसमें रिड्यूस बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती, क्लाउड में ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि हमारे नज़दीक का लोकल सर्वर एक हिसाब से बांध सकते हैं. कोई छोटा मोटा सर्वर है, वहीं पे डेटा मेरा स्टोर हो रहा है, तो सीधी सी बात है इंटरनेट की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, बैंडविड्थ में भी मेरी कम लगेगी, तो वो हम देख सकते हैं. कॉस्ट है, कॉस्ट भी हमारी कम लगेगी क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. Security and privacy, so it is also allow application to be secured and private because data can be processed locally instance of the forwarding to the remote centralized cloud infrastructures. Mobilities, so fog devices are mobile, they can be easily added or removed from the network and hence offer flexibilities. बेसिकली इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हम जो डेटा है क्लाउड पे वही रखना है, एक समराइज शीट हिसाब से रख सकते हैं. नाउ एप्लीकेशन ऑफ फॉग, स्मार्ट सिटी का ले लिया इन्होंने. कोई भी डिवाइस है, मतलब जो नियर बाई जो छोटे छोटे सर्वर्स बना रखे हैं वहां पे डेटा जाएगा, फिर बाद में हम सब रखते हैं, तो एक हिसाब से एप्लीकेशन ले ले स्मार्ट सिटी. सो सिटीज दैट मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सर्विसेज प्रोवाइड द पीपल, so can be called smart city. For fog computing can play a vital role in building a smart city with the help of smart device, IoT device and fog device. So it is possible to do tasks like creating a smart home and building by energy management of a building, maintaining securities, सारी चीजें. ये स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट्स है. एक देख सकते हैं क्लाउड एंड सर्विसेज है, पूरा ऊपर है, हर किसी का अपना लोकल सर्वर है. ये देखो मल्टीपल, ये आप ये अगर मैं बोलते हैं ये सिटी का है, ये हॉस्पिटल्स का है, इन सब के अपने अपने सर्वर्स हैं, सारी चीजें हर जगह नियर बाई फॉग. अगर कोई बंदा बीमार होगा तो हॉस्पिटल वाले में जा रहा है, ठीक है, हाईवे से रिलेटेड कहीं जा रहा है, जीपीआरएस लगा रहा है, ये सारी चीजें, कोई भी चीजें हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. फिर बाद में डेटा हमारा जा रहा है हर जगह कि एनर्जी से रिलेटेड है, कहाँ पे जाएगा ऑप्शन, वो अपना लोकल सर्वर पे सब कुछ स्टोर रहेगा, हर किसी के अपने सर्वर पे जो नियर बाई फॉग सर्वर होंगे वहां पे डेटा जा रहा है. फिर समराइज की वहां से ये मेरी कॉल आई थी, उनको मैंने रेक्टिफाई कर दिया, ये प्रॉब्लम्स थी सारी, जब बाद में एक समराइज डेटा मेरा क्लाउड सर्वर पे हमारा स्टोर होगा. और स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट अच्छा है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दे दिया था कि डिवाइस लगा रहा है कोई बंदा, अगर बीमार हो रहा है, अगर पेशेंट है, तो नियर बाई क्या कहते हैं, डेटा तो क्लाउड में बाद में स्टोर है, तो बट उसका कुछ डेटा नियर बाई, ये बंदा बीमार है तो उसके तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए, हार्ट अटैक आया है, एम्बुलेंस आएगी, हम सीधे हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो उसका घर के साथ वाला होगा, कोई दूसरा होगा होम टेक केयर, वो बाहर है, वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचेगा, हॉस्पिटल वाला जब तक कि यहाँ पेशेंट आ रहा है तब तक ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देगा. वो सारी चीजें हैं, तो बेटर एग्जाम्पल है. अब देखो कब प्रॉपर स्मार्ट सिटीज हमारी बनती है. स्मार्ट कार्ड एंड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स भी आपका सारी चीजें. स्मार्ट कार्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ IoT डिवाइस, ubiquitous fog device, vehicle to vehicle and vehicle to infrastructure communication is possible. Vehicles can be communicate with the internal as well external environments with the help of a sensor. So sensor and actuators can also be attached with the infrastructure and the इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर. फॉग क्या नहीं आ रहा बताइए जरा. मेरा ये कहना है कि इसका ये कैसे कम्युनिकेट कैसे करता है कोई भी IoT डिवाइस के साथ. दे दिया मनीष ने. IoT डिवाइस के साथ में कैसे कम्युनिकेट करता है? हाँ, मतलब उसका मैकेनिज्म कैसा है सर? देखिए IoT डिवाइस आपको पता है एक हार्डवेयर है, फिर आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक. अब सॉफ्टवेयर है, डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा, स्टोरेज डिवाइस है, तो होगा क्या, अगर मैं पर सेकेंड का डेटा मैं कहीं और मेन सर्वर है वहां पे स्टोर करूं,
तो बेटर है कि जो मेरा लोकल सर्वर है पहले मेरा नेटवर्क के थ्रू डेटा पहले वहां पे जाएगा, देन हम क्लाउड पे वही डेटा दे रहे हैं। यहाँ फॉग और एज में वही काम आ रहा है कि वही डेटा देना चाहेंगे कि जो एक समराइज सीट में आ जाए, वो हम रखेंगे। अब क्या है, सपोज कॉन्सेप्ट आईओटी का बनाने का यही था, क्या कहते हैं, सपोज व्हीकल की बात करते हैं। अगर व्हीकल में बात करता हूँ, व्हीकल में सारी चीज चिप लगी हुई है, चिप लगी है, प्रॉपर आईओटी डिवाइस लगी, मुझे पता चल गया जैसे मैं बैठने जा रहा हूँ मेरे पास नोटिफिकेशन आया टायर एंड ट्यूब में ये हवा मेरी कम है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल तो मैंने हवा डलवाई थी, हवा जब डलवाई थी आज कैसे क्या चल गया, फिर मैंने मॉनिटरिंग करी है कि नहीं इतने किलोमीटर चलने के बाद में मैंने हवा डलाई, एक अलग थिंग आ गई। ठीक, आप जा रहे हैं, आपने वो व्हीकल गाड़ी जो है आपने अपने किसी दूसरे रिलेटिव को दे दी, किसी दूसरे रिलेटिव को दे दी। अब यहाँ पे क्या है, हाईवे अथॉरिटी भी है, हाईवे अथॉरिटी के साथ में भी सब कुछ जो इसे कहते हैं ना स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो आईओटी डिवाइस चिप है नेटवर्क से कनेक्टेड है, और साथ के साथ क्या हो रहा है, जो लोकल सर्वर जिसे कहते हैं फॉग सर्वर, हाईवे अथॉरिटी जो जहाँ से निकलेगा वो उससे भी चिप से कनेक्टेड रहेगा। जैसे कहते हैं ना आजकल मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये जो है यहाँ से गाड़ी निकली है, मेरे पास तो इंफॉर्मेशन आ रही है, साथ में हाईवे अथॉरिटी के पास में गई, इतनी स्पीड से व्हीकल निकल के गया है, और सडनली क्या होता है वो मेरे रडार से निकल के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। अब वो बंदा फोन करेगा, कब आप घर तब आप कब वहां पे ढूंढ के जाओगे। बेटर है डिवाइस के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू कि हाईवे अथॉरिटी को भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, और हाईवे अथॉरिटी ने गाड़ी का नंबर सारी चीजें दे दिया, उसके नियर बाय सर्च किया कौन सा हॉस्पिटल है, जब तक हाईवे अथॉरिटी कोई बंदा है जो भी है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, उन पे भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, फटाफट वो बंदा गया है, आप गए हैं तब तक उसको, आपको भी इंफॉर्मेशन हो गई कि ये गया, उसका डेटा उस हॉस्पिटल में पहुंच चुका है, तो आप सीधे उस हॉस्पिटल में पहुंचोगे, पुलिस वाले लेके भी उस बंदे को हॉस्पिटल लेंगे, सारा कुछ लोकल ही कनेक्टेड रहेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर हम चिप बेस्ड की बात करते हैं, आपने कोई आजकल जैसे जीपीआर सिस्टम लगा दिया, हर डिवाइस पे लगा, आप देखते हो, ट्रैक करते हो, इतनी स्पीड जा रही है गाड़ी, इतनी मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो वो गाड़ी है तो वहां से निकल के जा रही है। नॉर्मल हम फास्टैग लगा दिया आजकल, और भी चीजें, हाँ इस टोल से निकल के चली गई, कहाँ चली गई, तो धीरे धीरे स्मार्ट कॉन्सेप्ट ये आ रहे हैं कि वहां से निकल के जा रहा है, गाड़ी इतनी स्पीड से गया है, आप भी जा रहे हैं, आप तुरंत इन्फॉर्म भी कर दोगे कि मेरी इस व्हीकल का क्या कहते हैं एक्सीडेंट हुआ है नियर बाई इस लोकेशंस पे, तो तुरंत के तुरंत जो एक्टिव मेंबर्स होंगे, चाहे अथॉरिटी बंदा, चाहे आपका पुलिस वाला होगा, उनके जो लोकल सर्वर वो सीधे सीधे क्या कहते हैं वॉकी टॉकी समथिंग जो भी है, उनके पास कॉल आएगी कि देखो उस लोकेशन पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो फटाफट वहां जाएंगे, वो इंफॉर्मेशन वो तुरंत के तुरंत फिर वो हॉस्पिटल नियर बाई सर्च कर लेगा। तो ये हमारे हिसाब से स्मार्ट कॉन्सेप्ट का होगा काम, जैसे स्मार्ट सिटी का बना रहे हैं ना कि आप घर से निकल रहे हैं, एक बंदा उस स्कूल में पढ़ता है सर। हाँ ये तो एग्जांपल तो मुझे समझ में आ रहा है सर, बट हाँ मैं बेसिकली सर इसको जो इसका जो पैकेट फ्लो कैसा है, मतलब वो कैसे क्या अगर कोई हम आईओटी डिवाइस लगाते हैं उसका फ्लो और ट्रैफिक कैसा रहेगा सर, वो मुझे जानना था एक्चुअली। जैसे समझा नहीं। मतलब जैसे कि कोई भी सिस्टम मान के चलो, एक सिस्टम से दूसरे इंटरनेट पे जा रहा है, तो उसका जो ट्रैफिक फ्लो होता है कि यूजर एक्सेस किया या कुछ भी जैसे किया, तो इंटरनेट पे जाता है, फिर रिस्पॉन्स लेके आता है सर्वर से। तो इसका जो फॉग का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब इसका जो कम्युनिकेशन या ट्रैफिक फ्लो इसका कैसे होता है सर? देखिए इन शॉर्ट, देखो सीधी सी बात, जैसे बोला गया कि इंटरनेट के थ्रू ही सारा काम हो रहा है, सारा आपका लेयर्स के थ्रू ही काम चल रहा है। हम यहाँ पे अभी वैसे डिटेल क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे जो हर किसी के अपने सर्वर नियर बाई डेटा सेंटर्स बने होते हैं, नॉर्मल हम यही कह सकते हैं ना कि हाँ छोटे छोटे जो डेटा सेंटर्स बने होंगे, हाँ वो डेटा सेंटर से रिस्पॉन्स लाएगा। डेटा सेंटर्स गए हैं, फिर डेटा सेंटर्स के साथ में सारा कम्युनिकेशंस होता जा रहा है कि हाँ नियर बाई ये चल रहा है, ये जा रहा है, ये मूवमेंट चल रही है हमारी।
तो उस डेटा सेंटर से कम्युनिकेशन हो रहा है। वो डेटा सेंटर कौन बंदा कैसे वो नेक्स्ट को अपना फ्लो भेज देगा कि हाँ सपोज मैं जा रहा हूँ, मेरी अपनी ये स्मार्ट वॉच के साथ में मैं घर से कनेक्टेड रहूंगा, तो अगर सपोज मैं कहीं निकल गया, मेरा कहीं ट्रैकिंग सिस्टम नहीं चल रहा है, तो ये कहाँ तक गया था, ये दैट बंदा मीन्स इसका जो राउटिंग का जो कंसेप्ट आ जाएगा इधर भी सर, हाँ जो वो सारी वैसे ही काम करेगा, सीधे 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 हाँ, वहां गया। तो अब दैट मीन्स उस एरिया में कहाँ पे वो बंद हुआ, उस एरिया में कहाँ बंद हुआ। अब ये तो नहीं कि सारा का सारा हम क्लाउड पे डालते हैं, तो वो जो डेटा सेंटर्स में सारा कुछ डेटा जा रहा है कि इसके नियर बाई है, तो नियर बाई सर्चिंग तुरंत स्टार्ट होगी, जैसे कनेक्टेड होगा वो सारी चीजें आपकी स्टार्ट होगी, ये छोटी छोटी चीजें। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आईओटी का और आपका ये सारी चीजें, बट आई थिंक इंडिया में अभी उतना सही से फ्लुएंट अभी आया भी नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर स्मार्ट सिटी बना दें तो स्मार्ट सिटी के लिए भी हमें उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंडिया में काफी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि भारत एक गाँवों का देश है, तो उन गाँवों में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी जाना है। और आजकल क्या कहते हैं, कहीं कहीं सिग्नल्स में, अगर मैं पहाड़ों की बात करता हूँ तो टावर्स वगैरह सिग्नल्स भी नहीं यूज हो पा रहे, कि कैसे कनेक्टिविटी विद अच्छा इंटरनेट नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा लोकल स्मार्ट सिटी की जगह हम स्मार्ट होम पे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जहां जहां पे भी आपकी स्मार्ट डिवाइसेस लगा सकते हैं, उस पे सारी चीजें काम करना स्टार्ट हो जाता है। ऑफिस वगैरह सब लगा रहे हैं, ऑफिस में बंदा यहाँ से पंच किया, उसमें आ गया, हाँ इंटर हुआ, फिर इंटर होने के बाद में सीट में बैठा क्यों नहीं है, कहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे पता होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर फाइनली समरीज बाद में क्लाउड पे करेंगे। तो बेसिक जो छोटे छोटे जो सर्वर्स हैं फॉग पे, उस पे हम काम करते हैं, वो उस पे ही सारी चीजें चलेगी, और कुछ नहीं होता है। बाकी का कॉन्सेप्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे जब होगा आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला भी कुछ, शायद उसमें मेरे पास एक पड़ा होगा एप्लीकेशंस कैसे काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वो भी मैं आपको शेयर करके दिखा दूंगा। ये एप्लीकेशन में सर ये OSI मॉडल वगैरह भी आता है क्या इधर से? देखिए, अगर इंटरनेट है लगा हुआ है, नेटवर्क अगर लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है, लेयर्स तो चलेगा ही चलेगा। करेक्ट लेयर्स तो चलेंगे, बिना लेयर्स के जब नेटवर्क आप यूज हो रहा है हर जगह, तो होता है ना कि डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, ये नहीं पहले मेरा ये कहना है कि सर क्लाउड का भी कुछ अलग लेयर होता है या ये भी OSI मॉडल को ही सपोर्ट थोड़ा करता है? कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी, उनकी भी लेयरिंग आएगी और OSI लेयर्स का भी काम चलेगा सारा, क्योंकि उसमें भी सारी चीजें चलती है। मैं उसका टर्मिनोलॉजी अलग होगी मे बी थोड़ा। अच्छा ठीक। सो इन शॉर्ट बेसिक सी चीज़ें जल्दी बता देते हैं। ये स्मार्ट कार और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हर किसी को एक हिसाब से आइडिया मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल है एप्लीकेशन ऑफ फॉग कंप्यूटिंग का। नाउ स्मार्ट ग्रिड है सर वो थोड़ा सर दिखा देंगे वो जो आर्किटेक्चर एक ये है। हाँ एक मिनट सर। ये आपका है स्मार्ट कार एंड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कैसे क्या काम करेगा वो देखिए। हाँ यही रिक्वायरमेंट चाहिए था, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था सर, बस सर। ये आई थिंक शायद आपके उसमें है ब्लॉग भी। किसमें सर? ब्लॉग में भी है शायद ये आपकी। अच्छा मैं सर देखा नहीं था, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। मैं कल सारी चीजें जो भी मेरे पास ये है ना, मैं सब कुछ आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि कल मेरी क्लास है नहीं, और कल मैं आराम से सारी चीजें मैं कर दूंगा। कल मुझे ऑफिस भी नहीं जाना है, तो कर सकता हूँ मैं। ये स्मार्ट ग्रिड का है कॉन्सेप्ट है, ये चीजें हैं कैसे क्या है। ये स्मार्ट ग्रिड है बेसिकली, फॉग कंप्यूटिंग का है स्मार्ट ग्रिड का, कि क्या फैक्ट्री है, घर है, सिटी है, ऑफिस। एक मिनट बेटा। हेलो, यस स्पीकिंग। सॉरी आई एम बिजी राइट नाउ, थैंक यू। नो
ये स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे पहले भी बात हो रही थी डायग्नोस कैसे करना है, कार्डिक सारी चीजें, वो बेसिकली सेंसर है और सारी चीजें वही हैं स्मार्ट हेल्थ सिस्टम। सर्विलांस सिस्टम में फॉग कंप्यूटिंग है, सर्विलांस सिस्टम में कि सिक्योरिटी एंड सर्विलांस कैमरास आर प्रूविंग द मैनी एरियाज इट इज डिफिकल्ट टू सेंड द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट बाय दिस कैमरा टू क्लाउड सर्वर ड्यू टू द बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स। तो हम बेसिकली क्लाउड पे वही डालेंगे कि एक समराइज डेटा है, बाकी सब कुछ आपका जो फॉग है जो आपका उसमें सब कुछ पड़ेगा। चैलेंजेस है, कॉम्प्लेक्सिटी है, पावर कंजप्शन है, डेटा मैनेजमेंट, ये चैलेंजेस मेन है। एंड ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी आपका मेन इश्यूज में आता है। देन नाउ एज कंप्यूटिंग, जो हमारी एंड डिवाइसेस होती हैं बेसिकली, जो मेरा अपना है वो आपका एज कंप्यूटिंग का काम करता है। सो एज कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी विच ऑफर डेटा प्रोसेसिंग इन द सेम लेयर where data is generated by making use of edge devices heavy computation capabilities. So this कोई नहीं, वो लास्ट का ही बचा था। क्या कहते हैं इसमें कि जो आपके ब्लॉक में केस स्टडी ऑफ स्मार्ट सिटी का था, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट चाहिए, आपका पार्किंग मैनेजमेंट चाहिए, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं वो रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो कैसे ट्रैफिक मैनेज करना है, अगर रेड लाइट का कॉन्सेप्ट ही बंद हो जाए तो आए दिन काफ़ी ज़्यादा आपका हौच पौच सा होने लगेगा, काफ़ी सारा ट्रैफिक जैम होने लगेगा। सो ट्रैफिक कैसे है, तो प्रॉपर रेड लाइट के थ्रू होना चाहिए सारी चीज़ें। तो वो कैसे, तभी हम कोई स्मार्ट बन सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती है। सो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस चीज़ को कल बेटा शेयर करूँगा। मुझे एक बार ग्रुप पे एक बार कोई भी एक बंदा रिमाइंड करा देगा, कल करा देना। मैं आपको ये नोट्स हो गए, देन आपको क्या कहते हैं सिनॉप्सिस मुझे देना है, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी है शायद एक सैंपल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का दे दूंगा, वो मैं सारी चीज़ें मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। ओके ओके सर। ओके।